चंद्र, बुध और राहु जब मिलते हैं चौथे घर के अंदर, ये अपनी सोच के अनुसार ऐसे जीते हैं कि ये लोग कई बार सुसाइड तक भी कर लेते हैं कोई भाव के कारण। गुरुदेव, आज का युग डिप्रेशन से भरा हुआ है। ऐसे क्या कॉम्बिनेशंस उनकी कुंडली में पाए जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें ये सब चीजों का सामना करना पड़ता है? जो माँ बाप की एक सोची हुई वो अच्छी सोच के हम बच्चे को ये बनाएंगे, वही एक्चुअली में बुरी है। ये कारण है कि जो बच्चे डिप्रेसिव हैं, रोज की 200 ग्राम गुड़ की रेवड़ी लेके जल पर्वण करते हैं। 43 डेज कंटिन्यूसली इस तरह से बहाने से बच्चे के ऑरा मंडल में से मंगल और केतु की एनर्जी निकल गई। कैसे पता करें कि आपका जो पार्टनर है वो चीटर है या फिर उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं? अगर इस तरह के आपके घर में भी कोई भी शख्स है, चाहे औरत है चाहे आदमी है, तो चंद्र मंगल अच्छा कर लीजिए। गुरुदेव, जिन लड़कियों को पीसीओडी है, पीसीओएस है, क्या उन लड़कियों को भी ठीक किया जा सकता है ग्रहों के जरिए, उपायों के जरिए? ये जब से ये चलन इस मेंसेस डे के अंदर नहाने का हुआ है, आप देखिए पुत्रियां स्वस्थ है ही नहीं। तो बेटा, अपने ऋषि मुनियों की इस साइंस को मानो कि अगर इन दिनों में हमारी बच्चियां बहुएं नहाएंगी तो वो बीमार ही होंगी। कुछ भी इंसान के बस की बात नहीं है। अगर इंसान को अच्छी तरह से कंट्रोल करके अच्छे रास्ते पे चलाना है, आपको एस्ट्रोलॉजी की शरण में आना ही पड़ेगा, जन्म कुंडली दिखा करके अपने बारे में जानना ही पड़ेगा, वरना बेटा आप कुछ नहीं कर सकते। जिस तरह के पैदा होगे उस तरह के रहोगे। हमारी हर तरह की सोच, अच्छी या बुरी, ये सब अगर ग्रह करवाते हैं तो हम कसूरवार क्यों ठहराए जाते हैं? आज गुरुदेव ऐसे ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाएंगे कि आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये चीज़ें भी दुनिया में पाई जाती हैं, क्योंकि आज का यूथ सवालों से घिरा हुआ है। आज का यूथ जानना चाहता है कि मैं जैसा हूँ वैसा क्यों हूँ। तो चलिए इन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए स्वागत करते हैं उनका, जिन्हें सुख की पहचान कहा जाता है, गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी का। गुरुदेव, जय माता की। जय माता की बेटा, माता रानी खुशियां दे, सुख दे प्रभु। गुरुदेव, आज का युग डिप्रेशन से भरा हुआ है। बहुत से लोगों को एंजाइटी हो रही है, रेस्टलेसनेस फील होता है। ऐसे क्या कॉम्बिनेशंस उनकी कुंडली में पाए जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें ये सब चीजों का सामना करना पड़ता है? देख रहे जी, इसमें कोई एक चीज जिम्मेवार नहीं है। इसके अंदर सबसे बड़ी जो भूमिका निभा रहा है वो तो माहौल निभा रहा है। ये जब से चलन आया ना कि हम दो हमारे दो, बहुत पुराना चलन हो गया। जब हम भी छोटे छोटे थे तब से ये चलन है। इसकी वजह से हुआ क्या, भाई बहनों की कमी हो गई। अगर भाई बहनों की कमी हुई तो साथ में अड़ोसी पड़ोसियों के भी बच्चों की कमी हुई, उनकी कमी हुई, फिर रिश्तेदारों के बच्चों की भी कमी हुई। तो सही मायने में खेलने कूदने के लिए, लड़ने भिड़ने के लिए, लड़ भिड़ के जो सीखा जाता वो, और कम लोगों के टच में रहने से, कम लोगों के टच में रहने से वो कम नॉलेज, और वो कम नॉलेज अपने आप के अंदर ले जाती है, अपने आप से बातें करने के लिए मजबूर कर देती है। अब वो अपने आप से जब बातें करने वाली बात आती है तो उनके जवाब तो उनको कहीं मिलते नहीं, और वो जब जवाब नहीं मिलते, वो क्यों नहीं मिलते? जब बच्चे कम हुए, माँ बाप दोनों काम पे लगे, दादा दादी पास में है नहीं, तो उन बच्चों को समझाने के लिए, उनकी बातों का जवाब देने के लिए एक माहौल ही खत्म हो गया। जब वो माहौल खत्म हुआ, पहले तो चलो 2 भी हुआ करते थे, 3 तो आम हुआ करते थे, लेकिन जब ये 2 और 2 से 1 पे आ गए तब ये सीन ज़्यादा खतरनाक हो गया। अगर जापान के अंदर भी यही काम हुआ कि वहाँ पर बच्चे अपने आप के अंदर ही रह गए, बड़ों की शरण में रह रहे, कारण ये कि 12-12 घंटे की वहाँ ड्यूटी हैं, तो बच्चों को वो केयर नहीं मिल पाई। चाइना के अंदर भी यही प्रॉब्लम हुई कि उनकी पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही थी, तो उन्होंने 1 बच्चे का विधान कर दिया। वहाँ पर भी यही हुआ। अब इंडिया के अंदर भी होता जा रहा है। और ये सारे का सारा दोष क्या है? ये सारे का सारा दोष है कि बड़े बुजुर्ग पास में नहीं रहे, अड़ोस पड़ोस छोटा हो गया, माँ बाप को जो केयर बच्चों की करनी चाहिए थी वो नहीं हुई। पहले माँ हुआ करती थी, बच्चे को डांट डपट के या कैसे भी बच्चे को सुधार के जवाब भी दे देती थी और सही लाइन पे भी लेके आती थी। अब माएँ भी वर्किंग हो गई तो उनके पास भी समय नहीं रहा। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें मिलके बच्चे के मन के अंदर ही उसके मन को केंद्रित किए हुए हैं। अब एक बच्चा जिसको कि अपने सवालों के बहुत ज़्यादा जवाब चाहिए, वो अपना दिल किससे खोले, किससे बात करे? तो उसकी जितनी उम्र और जितनी नॉलेज, वो उतनी उम्र और उतनी नॉलेज के साथ ही अपने आप से बातें करके अपनी एक सोच को बड़ा करता जा रहा है, और वो डिप्रेसिव है। और या तो वो डिप्रेसिव है या फिर वो बिगड़ी हुई है ना, क्योंकि उसे अच्छे और बुरे का मतलब अभी नहीं पता। ठीक है, ऊपर से माँ बाप जो काम से थके टूटे आते हैं, जिनके पास अपने बच्चे को देने के लिए समय कम होता है, उनको डॉक्टर्स और एडवाइजर ये समझाते हैं कि अपने बच्चे को मोटिवेशन दो, बच्चे को डांट डपट के सीधा मत करो, उनको मोटिवेशन दो, वरना वो खराब हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं कि अगर बच्चा कुछ गलत भी कर रहा है ना, उसके बीच में भी उसको मोटिवेशन देते हैं। उसकी भावनाएं और प्रबल होने लगती है, उसे लगता है दुनिया के अंदर ये अकेला मैं ही हूं जो इतना लकी है, जिसका ये राइट है कुछ भी। ठीक है, उसके चक्कर में बच्चा गलत राह के ऊपर आगे बढ़ने लगता है। समझे? तो सबसे पहला तो बेटा माहौल का असर हो गया, ये जो डिप्रेसिव हालात है। जब ये पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं थी, तब गांव ग्वांड का माहौल था, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट लोग थे। रोज किसी न किसी कटोरी की ज़रूरत पड़ती थी, किसी को दाल की, किसी को चावल की, किसी को चीनी की कटोरी की ज़रूरत पड़ती थी। एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट थे, ब्याह शादी पे सुख दुख के ऊपर इकट्ठा होना था। वो ज़रूरत ख़त्म हो गई, और जैसे ही वो ज़रूरत ख़त्म हुई, समाज आपस में बंटने लग गया, एक दूसरे का नहीं रहा। और जब घर के बड़े बुजुर्ग ही बट गए और यही एक दूसरे के साथ व्यवहार में कमज़ोर पड़ गए, बच्चा फिर उनके बच्चों के साथ कैसे घुल मिल जाए? वो भी उतना नहीं घुला मिला। तो सबसे बड़ी बात क्या है, बच्चा सिर्फ किताबों से नहीं सीखता, बच्चा सिर्फ घर पे समझाए हुए शब्दों से भी नहीं सीखता। बच्चा जब किसी को कुछ करते हुए देखता है, वहां पर कोई किसी को समझा रहा है, उससे ज़्यादा सीखता है कि इसने इस सिचुएशन के ऊपर इसको ये समझाया था। वो वाला माहौल खत्म हो गया, क्योंकि अब तो बच्चों के आगे सिचुएशन ही नहीं आती है ना। तो हमारे टाइम तक हम लकी लोग रहे कि हमारे टाइम तक ये सब व्यवस्था थी। ठीक है, लेकिन उसके आगे तो ये टोटली खत्म होती गई। अब यहाँ पर बच्चे अपने आप से ही बात करके बड़े हो रहे हैं, अपनी यही एक मानसिकता के साथ बड़े हो रहे हैं। तो उसके बाद फिर रोल शुरू होता है ग्रहों का। ग्रहों के अंदर कोई एक सीन नहीं है किसी को भी डिप्रेशन में ले जाने का। अगर मैं कहूं कि जितने कॉम्बिनेशन बनते हैं बुरे वाले, वो सारे ही डिप्रेसिव है, तो अगर मैं उस हिसाब से लगाऊं तो फिर तो हजारों हैं, सैकड़ों भी नहीं है। अब उस अवस्था के अंदर कर्म करने का तरीका बदल गया जमाने के साथ। यहां पर एक माहौल दोबारा ऐसा खड़ा करना चाहिए कि अब शायद उन स्कूलों की जरूरत है जिसके अंदर की बच्चे और बड़े बराबर के हों। समझिए ना, अब उन क्लासों की जरूरत है जिसके अंदर बड़े जो बच्चे हैं वो छोटे बच्चों की क्लास लें। टीचरों की तो जरूरत है ही, लेकिन बड़े बच्चे छोटे बच्चों की क्लास लें। छोटे बच्चे गलती करे तो उनको डांटने फटकारने का हक भी हो उनसे, जो बड़े वाले। तो इसी तरह से गलत और सही के जब वृत्तांत बताते हुए बच्चों को हम बड़ा करेंगे, उनको डांट खाते हुए बड़ा करेंगे, उनको बार बार पे रोकने पे रोका जाएगा, रोकने के पीछे की साइकोलॉजी समझाई जाएगी, वो हालात समझाए जाएंगे कि इनको क्यों रोका जा रहा है। जब इस तरह के अब ये स्कूल खुलेंगे, तब जाकर के ये जो हमारे समाज में, हमारी ये दुनियादारी के अंदर जो एक कमी पैदा हो गई है कि बच्चों को पूरा दिन ट्यूशन नहीं मिलती। पहले अड़ोस पड़ोस के चाचे ताऊ भी पीट देते थे, बड़े भाई बहन भी पीट देते थे, रोकते थे बच्चे को, है ना। वो वाली ट्यूशन जो खत्म हो गई, जब तक ये ट्यूशन दोबारा पैदा नहीं की जाएगी, ये इसी तरह के डिप्रेसिव हालात के बच्चे रहेंगे, अपने आप से बात करने वाले बच्चे रहेंगे, और पूरा दिन फ़ोन के ऊपर लगे रहते हैं। और फ़ोन के ऊपर जो आने वाली रीलें, उसको बनाने वाले भी कोई समझदार नहीं है।
वो भी इन्हीं के जैसे बेवकूफ़ है कि इधर से कुछ ज्ञान चुराया, कुछ इधर से चुराया, उसको एक समझदार बन के बोल रहा है उन्हीं की उम्र का, बेटा उसके पीछे लग जाते हैं, क्योंकि उन्होंने शब्द वो पहले सुने नहीं होते, आज सुने हैं तो वो उसको वो स्पेशल लग रहा है। तो इस अवस्था को सही मायने में ख़त्म करने की ज़रूरत है, एक नई व्यवस्था पैदा करने की ज़रूरत है, जिससे कि ये हमारी जो पीढ़ी है जो अभी बड़ी हो रही है, ये एक ज्ञान भरे, जो सम्मान भरे माहौल के अंदर बड़ी हो। ये एक ऐसे लेसन ले लेके बड़ी हो जो किताबों में ना लिखा हो, जो प्रैक्टिकल हो। समझे कि अगर पेड़ पे भी लटक रहे हैं तो भाई इसमें क्या हो सकता है, गिर सकती हो, किस तरह की, चलो डंगी लड़ा लें तो हम ना गिरे। वो अपनी ताकत का प्रदर्शन, वो भागने दौड़ने का प्रदर्शन, उसके अंदर कहाँ कहाँ कौन कौन सी गलती हो रही उसको गाइड करने वाला कुछ हो। लेकिन जब तक ये हम अपने बच्चों को किताबी कीड़ा बनाते रहेंगे और जब तक ये फ़ोन का कीड़ा बना करके रखेंगे, तब तक हमारे बच्चे कभी भी ज़िंदगी जीवन जीने की कला ही नहीं सीख पाएंगे। और जब उनके पास जीवन जीने की कला ही नहीं है और आप पढ़ा लिखा करके सिर्फ और सिर्फ किसी कंपनी के नौकर तैयार कर रहे हो, तब तक इसी तरह की डिप्रेसिव पर्सनैलिटियाँ बनती रहेंगी। ये पैदा नहीं होती, पैदा तो एक जैसे होते हैं, लेकिन माँ बाप ये डिप्रेसिव पर्सनैलिटियाँ बना रहे हैं। तो वो बना रहे हैं, इधर से ग्रह अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि ग्रह तो पहले से ही किसी के कमज़ोर किसी के खास अच्छे हुआ ही करते थे। तो बेटा इनकी जानकारी तो आप आसानी से ले सकते हो। हमारी ऐप एस्ट्रो साइंस, उसके ऊपर आप जाइए, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ टाइम डालिए, आपको साफ पता चलेगा उसकी मानसिकता क्या है। उसकी मानसिकता ही उसका कर्म है, और उसकी मानसिकता और कर्म तो पता कर सकते हो, लेकिन मानसिकता कहाँ तक की बड़ी बनाई जा सकती है ये तो माहौल ही बना के देता है ना। सब्र कहाँ तक का गहरा बनाया जा सकता है ये तो माहौल ही बनाता है ना। और सब्र के साथ में संस्कार, उनको क्या करना चाहिए, समझे, ये तो कोई गाइड ही कर सकता है ना। और वो जब तक इनके जीवन में नहीं है, बेटा तुम्हारे घर पे महंगे महंगे ट्यूटर जो आप बुलाते हो अपने बच्चों को 50-50, 60-60 हज़ार रुपये महीने के ऊपर भी, वो किसी काम के नहीं है। वो सिर्फ किताबी कीड़ा बना करके उसको एक नौकरी दिलवा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। और जबकि आपको अपने बच्चे को कामयाब जीवन जीने वाला बनाना चाहिए, किसी कंपनी के लिए कोई नौकर तैयार नहीं करना चाहिए। तो ये कारण है जो माँ बाप की एक सोची हुई वो अच्छी सोच के हम बच्चे को ये बनाएंगे, वही एक्चुअली में बुरी है, वही वो डिप्रेशन वाला माहौल दे रही है। प्रैक्टिकल बच्चों के पास कुछ नहीं है, ये कारण है कि जो बच्चे डिप्रेसिव हैं। गुरुदेव, बहुत से बच्चे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगते हैं, छोटी छोटी बातों पर ऐसा सोचते हैं कि हम सुसाइड कर लें, और घर में हर रोज़ तोड़ फोड़ करना, चिल्लाना। तो ऐसे बच्चों की कुंडली में क्या ऐसा कुछ योग होता है जिसकी वजह से वो ऐसे होते हैं, या उनका कुछ कंट्रोल ही नहीं है अपने ऊपर? एक तो वो हिस्सा है कि हाँ, जन्म कुंडली के अंदर ऐसे योग होते हैं, जैसे जन्म कुंडली के अंदर मंगल का खराब हो जाना। ये लोग क्या होते हैं, जिसे वैदिक वाले नीच ज्योतिष भी बोलते हैं। लाल किताब के अंदर मंगल बद का प्रावधान है, ठीक है। ये लगभग ये लोग क्या होते हैं, जब छोटे होते बड़े उतावले होते हैं, इनको एक चीज़ को पकड़ना है, उसी वक्त छोड़ना है, उनको मना किया जाए वो दूसरी चीज़ के साथ पंगा लेने लगेंगे, फिर उसको वहाँ रोका जाए वो थोड़ी देर कुछ सेकंड ही टिकेंगे, उनको साथ ही कोई चीज़ और चाहिए छूने के लिए, कुछ करने के लिए। ये मंगल बद के लोग होते हैं, इनमें ठहराव नहीं होता, धैर्य नहीं होता। और जो सबसे बड़ी बात है, ये बात को सुनते कम है, और अगर सुन लिया तो उसको समझते कम है। ये हर वक्त अपने मन के भाव में खोए रहते हैं, समझे ना। और यही वो लोग हैं बेटा जो कहते हैं कि हमारे माँ बाप हम पे जुल्म करते हैं। यही वो लोग हैं जो कहते हैं हमारे माँ बाप हमें नहीं समझते। यही वो बच्चे हैं जो कहते हैं कि हमारा अड़ोस पड़ोस, हमारा टीचर, हमारे माँ बाप हमें नहीं समझते। वो सारे माहौल को दोष दे के रखते हैं। रियलिटी में उनके अंदर समझने की ताकत, ठहराव से सब कुछ सुनने की ताकत और आराम से किसी भी चीज़ को गहरा सोच करके समझने की ताकत इन बच्चों के अंदर ही कम होती है। तो वो तुम ये लगा लो कि ये एक ऐसी बॉटल के रूप में है जो दिखती तो ये 2 फुट की है, लेकिन 2 इंच तक ही खाली है।
बस इनके अंदर जब बातें डाली जाती तो वो 2 इंच तक की जाती हैं और बाकी की सारी नीचे वाली खाली रह जाती है। समझिए ना। अच्छे ग्रहों के जो बच्चे होते हैं उनको पूरा भरना पड़ता है। अगर उनके पास 2 लीटर की बॉटल है तो उसके ऊपर डालते रहिए जब तक वो 2 लीटर का मटेरियल उसके अंदर चला नहीं जाएगा वो पूरे नहीं भरेंगे। वो सवाल पे सवाल करेंगे और जिज्ञासु होकर के सवाल करेंगे। ये जो और सवाल करना इस तरह के जितने भी बच्चे हैं ना, आप समझ लीजिए आपके यहाँ सपूत पैदा हुआ है। आपके यहाँ सपूत पैदा हुआ है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। समझे। जिसको डांट दिया तो वो फौरन सॉरी मांगे। समझे ना। और लेकिन फिर भी अपनी मनमर्जी की शरारत कर ले। ठीक है। ये वाले जितने बच्चे हैं बेटा, आप समझ लीजिए इसका मंगल अच्छा है। और ये बच्चा जिंदगी के अंदर धैर्य से सोच समझ करके जो कार्य करने चाहिए ये जीवन में करेगा। ठीक है। बाकी तो बच्चों वाली हरकतें हैं, कभी भी गलती कर सकता है। लेकिन वो बच्चे जो सॉरी भी नहीं फील करते, बहुत ज़्यादा डांटने डपटने के बाद में अगर एक बार सॉरी कह दिया तो उनको वो भी लगता हमारी बेइज्जती कर दी, फिर वो रूठ जाते हैं। बहुत बहुत देर तक जो मानते नहीं, अड़ जाते हैं और बच बच के दूर भागते हैं और उस बचाव के अंदर जाकर के कोने के अंदर उल्टी सीधी हरकत करते हैं। कभी कुछ तोड़ देते हैं, कुछ बेकार कर देते हैं, कहीं दीवारें खराब कर देते हैं, कोई चादर खराब कर देता है, कोई तकिया खराब कर देता है, कोई अपना गैजेट तोड़ देता है। ये मानसिकता वाले जो बच्चे हैं ना बेटा, इनको बहुत स्पेशल केयर चाहिए। समझ गए। यही वो बच्चे हैं जो जैसे ही बड़े हुए और इनकी वो महादशा अगर बची हुई है बेटा, ये माँ बाप के लिए भी घातक हो जाते हैं और अपने करियर को कभी भी अदर में उसके साथ खिलवाड़ कर देते हैं और ये उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाते जहां पर कामयाबी खड़ी हुई हो। और कुछ देर के बाद जब इन्हें समझ आता है तो ठीक है, माँ बाप ने जो सलाह दी या जो माहौल उनको मिला, समझे, वो समझ आने लगा तो उसके अंदर ही बस वो रेक्टिफिकेशन के साथ निकलना शुरू किया और कहीं जाके जॉब कर ली। समझिए ना। मैं इसका एक सिंपल सा हल बताता हूँ। जिस बच्चे को मैथ छोटी उम्र में समझ आना शुरू हो गया, जिसका मैथ जो उंगली के ऊपर कैलकुलेट कर दे कि 140 में से 118 अगर निकाले तो कितने बचेंगे, अगर वो जवाब देने में सक्षम हुआ कि हाँ 22 बचेंगे या इस तरह की भी कोई कैलकुलेशन, जिसको वो छोटी उम्र से ये जो ग्रैप करने वाले लोग होते हैं ना, ये समझदार होते हैं, इनका मंगल शनि अच्छा होता है। और जिन बच्चों को मैथ ही नहीं समझ आता, आप समझ लीजिए कि इनको ना ग्रहों के इलाज की जरूरत है। अगर एस्ट्रोलॉजिकली इनके इलाज नहीं किए गए, ये बच्चे अपना जीवन नहीं संभाल पाएंगे। ये डरे डरे घूमेंगे, ये माहौल से डरेंगे, हालात से बचेंगे और सिर्फ जीवन के अंदर मैक्सिमम टाइम पास करेंगे। उल्टे सीधे शौक पाल लेंगे, जैसे गैजेट्स के शौक है, गाड़ियों के शौक है और चीज़ों के शौक है, क्योंकि उनके अंदर कोई मेहनत दिमागी तो करनी नहीं है, बस सामने है तो सीखना है और करके उसे यूज़ करना है। वो उसके अंदर अपना ध्यान ले जाते हैं और अपने जीवन को बेकार करते हैं। तो मैंने एक बड़ा छोटा सा नुक्ता आपको बताया कि अगर मैथ में आपके बच्चे अच्छे हैं तो समझ लो वो जीवन बहुत अच्छा चलाएंगे, और जिसका मैथ अच्छा नहीं है, जिसको मैथ समझ नहीं आता, बेटा फौरन आपको इनके एस्ट्रोलॉजिकली उपाय करने चाहिए ताकि ये अपने जीवन को समय रहते सुधार सके और अपनी मानसिकता को समय रहते, धैर्य को समय रहते बड़ा कर सके। क्योंकि धैर्य और मानसिकता का बड़ा होना, याददाश्त का बड़ा होना, यही 3 आधार हैं किसी के भी कामयाब जीवन के। तो इतना आसान मैंने कर दिया है ये जवाब, ताकि हर कोई समझ सके। गुरुदेव, आपने बताया कि ऐसे बच्चों का ज्यादातर मैथ्स वीक होता है, तो कैसे पता करें कुंडली के जरिए कि ये कॉम्बिनेशन है और उन बच्चों का मैथ्स वीक होगा और उसका क्या उपाय है? ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने एक डेट ऑफ बर्थ भरी है 22/3/2023 13:22 छतरपुर। ये एक बच्चा है। अब यहाँ आप देखिए कि ये जो है ना जन्म समय का ग्रह है ना, ये है राहु। यानी कि जब ये बच्चा पैदा हुआ तो इसका ये जो शुक्र है जिस समय में पैदा हुआ है, ये वाला समय ना पहले 3 साल तक इस पे रहने वाला। इसकी पहले 3 साल तक मानसिकता इसी ने डेवलप करनी है। ठीक है।
अब पैदा होते ही हुआ क्या, ये ऊपर मंगल बैठा, ये नीचे शनि बैठा, और ये शुक्र अपने दुश्मन राहु के साथ बैठ गया। अब ये बच्चे के अंदर इसकी मानसिक स्थिति जो है वो कमज़ोर रहेगी। जो एक शरीर के अंदर पूरा जोश होना चाहिए किसी भी कार्य को पूरा करने का, उसके अंदर पहले पैदा होते ही कमी हो गई। अब इधर ये हुई तो आप समझ लो कि जैसे पुराने समय में डराते थे ना कि इसके ऊपर तो किसी जिन का साया है, किसी प्रेत का साया है, या कोई चुड़ैल आके चिपट गई है, या कोई हवा आ गई है। ठीक है, एक्चुअली में पहले लोगों को यही बातें समझ आती थी, लेकिन उन्होंने जो उपाय बनाए, समझे, वो उपाय बनाए एस्ट्रोलॉजिकल। ठीक है, क्योंकि लोगों को यही जिन, भूत, चुड़ैल, ऊपरी साया यही समझ आता था। पहले पढ़ी लिखी उतनी पनीरी नहीं थी, तो बाद में यही पढ़ी लिखी ने कहा कि ये तो होता ही नहीं। वो सही कह रहे हैं कि नहीं होता। हमारे अंदर के ही गुण और अवगुण हमें स्थापित करते हैं। ठीक है, अब जब ये शुक्र राहु का ये जो मेल आया, अब ये क्या हुआ, ये है पिता का घर, ये जन्म कुंडली का 12वां घर जहां मंगल बैठा हुआ है, ये सुखों का घर। 8वां घर जो एक पहला आइडिया पैदा होना है, जो बच्चे को तीव्र बुद्धि देता है, कुछ भी काम करने की पहली मानसिकता देता है, ये इन तीनों की आपस में लड़ाई हो गई, तीनों की। अब ये बच्चा स्लो मूवमेंट वाला होगा, पूरी बातें नहीं समझ पाएगा, लेकिन सुख स्थान डैमेज और 8वां घर आइडिया का खराब होने के कारण अब यहाँ पर इसके पिता का भी धुआं निकल जाएगा। इसके पिता के घर के अंदर स्वास्थ्य, पैसे और जोश, मियाँ बीबी वाला जो निजी सुख होता है, इन सब की कमी आ गई, क्योंकि ये शुक्र राहु ने ये क्रिएट किया है। अब अगर हम पुराने ज़माने के हिसाब से अगर सोचें तो हम कह सकते हैं कि एक ऊपरी साया इस प्रकार का तुम्हारे घर में घुस गया है कि जो ना तो इस बच्चे को स्वस्थ रहने देगा और ना इसके पिता को कामयाब होने देगा। इसका पिता जो काम करेगा वो उल्टा ही पड़ेगा। अब इसको चाहे ऐसे जोड़ लो, और अगर मॉडर्न एस्ट्रोलॉजिकल साइंस के लिए हम करें तो हम कहेंगे कि अब इसके पिता के घर में रुपया, पैसा, प्रॉपर्टी, स्वास्थ्य, पति पत्नी के सुख सब खराब होंगे। कारण ये कि शुक्र चंडाल, मान लीजिए इसे शुक्र चंडाल योग है। ठीक है, और ये बच्चा अपनी लाइफ में कुछ भी ढंग से नहीं कर पाएगा। उसका कारण, अब ये 2025 जनवरी तक तो चली इसके ऊपर शनि की दशा, फिर आ गई बुध की दशा जो 2042, लेकिन 2042 के बाद केतु की दृष्टि के कारण ये फिर खराब हो रहा 49 तक, और 2049 से 2069 तक, 69 तक ये शुक्र ही खराब है। तो कहने का मतलब बीच में अगर सुख का कोई दिन आया तो 26 जनवरी 2025 से और 42 तक ये रहेगा। लेकिन वो भी बुध इतना खराब बैठा भाग्य स्थान के अंदर कि वो भी पिता को कमजोर कर रहा है। ठीक है, मियाँ बीबी के निजी सुखों को, यानी कि इसकी माता और पिता के निजी सुखों को, उनको भी ये कमज़ोर कर रहा है। तो भाई अब इसका किसी भी सूरत में बेड़ा पार नहीं है 2069 तक इस बच्चे का। अब अगर ये इस तरह के हालात हो गए, इधर पिता फाइनेंशियली कमज़ोर, उधर बच्चा कुछ सीखने के काबिल ही नहीं है। जो एक वो सीखने वाली एक जो ललक होती है ना कि मैं ये भी सीखूं, मैं कोई शरारत भी कर रहा हूँ, मेरे को किसने थप्पड़ मारा, क्यों मारा, हाँ मेरे को ये दोबारा नहीं करना, वो उधर जा ही नहीं पाएगा। उल्टा इसका बच्चे का मोराल इतना हल्का हो जाएगा कि ये कुछ करेगा ही नहीं, ये सिर्फ माहौल को दोष देगा। इस तरह के हालात बन जाएंगे। और जो सिर्फ माहौल को दोष दे और कुछ कर पाने की हिम्मत ही ना जुटा पा रहा हो, उसकी तो एक अपनी मानसिकता ऐसी हो जाएगी ना जिसे कोई समझ ही ना पाए। अब इसको चाहे आप किया कराया लगा लो, और चाहे अपने अंदर की जो एक गुण होने चाहिए उनकी कमी लगा लो। तो लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष करता क्या है, उसके पास इसका उपाय है। हमने क्या करना है, यहाँ पर 43 दिन लगातार दूध के अंदर मक्खन डाल के हमने मंदिर में दिलवा देना है, और इसके पिता को बोलना है कि 27 दिन लगातार 6 नीले फूल सांझ के समय ज़मीन में दबा दे। और चाहे कुछ भी कर, तेरे को कुछ भी करना पड़े, एक गाय खरीद, बछड़े सहित खरीद, दूध देती गाय ले होनी चाहिए। ये एक दिन उसको चारा वारा खिला के, नहला धुलवा के, तैयार करके, जैसे
पूरे विधि विधान के साथ पंडित जी को दान देते हो, बेटा एक ये गाय का दान जब तक तुम नहीं कर देते, ना ये बच्चा ठीक हो, ना बाप की कमाई ठीक हो, ना माँ बाप इन दोनों का निजी जीवन ठीक हो, पिता के घर में रोज नए पंगे पड़े ही रहेंगे। अब तुम सोचोगे कि ये जो आपने उपाय बता दिए ये नीले फूल दबा के क्या कर देंगे। दूसरा सवाल होगा ये दूध में मक्खन क्या कर देगा। तीसरा सवाल ये है कि गाय का दान क्यों, पंडित जी का पेट भरना है क्या। बेटा एक आपको छोटी सी बात बताता हूँ, आपको जुकाम होता है तो आप अपने ही भाई बहन माँ बाप को क्यों नहीं छूते, कहते हो ना एलर्जी हो जाएगी। यानी कि एक कोई ना कोई हिडन ताकत ऐसी चलती है, ऐसी कोई ऊर्जा चलती है, ऐसे कोई कीटाणु चलते हैं जो लगते हैं दूसरे को। हमारे ये फ़ोन चलते कहाँ सिग्नल नज़र आते हैं, कोई नहीं नज़र आते, लेकिन फ़ोन तो चलते हैं ना, है ना। सोलर यानी धूप में से भी ऊर्जा खींच के आज सोलर लाइट बन रही है। कौन बना देता है, ज़रूरी नहीं हर चीज़ का जवाब हो, लेकिन यहाँ पर तो फिर भी है। नीले फूल यानी कि बुध फूल माना जाता है, नीला रंग यानी कि राहु, ठीक है। जिस फूल के अंदर नीला रंग होगा उसके अंदर राहु की ताकत होती है, यानी कि हमारे ऑरा मंडल के अंदर जो ब्लू एनर्जी है उसकी ताकत फूल में अंदर होती है। जिनकी वो कमज़ोर हो हम पास रखवाते हैं, और जिनकी ये बहुत बड़ी हुई हो हम क्या करते हैं, फूल मिट्टी में दबाते हैं सांझ के समय। क्यों सांझ के समय, क्यों, जहाँ दिन ढलता है सूरज नहीं होते और रात्रि हुई नहीं होती, ये समय राहु का हम मानते हैं कि इस वक्त में ये ऊर्जा सबसे ज़्यादा खिलती है। तो उस वक्त में जब वो नीले फूल आप ज़मीन में दबाते हैं तो आपके ऑरा मंडल में से भी वो उस ऊर्जा को एब्जॉर्व करके मिट्टी में चला जाता है, दब जाता है। तो ये ऑरा को हम कम कर रहे हैं। दूध में मक्खन, चंद्र और शुक्र है तो दुश्मन, लेकिन चंद्रमा सब ग्रहों की माँ है, और किसी भी ग्रह, कोई भी जन्म कुंडली के अंदर ग्रह खराब हो उसके साथ में जब हम चंद्रमा को जोड़ देते हैं ना बेटा, तो वो अपना बुरापन छोड़ता है। और क्योंकि मंदिर के अंदर कोई भी ग्रह यानी कि जन्म कुंडली के दूसरे घर में ना तो कोई उच्च होता है ना कोई नीच होता है, तो हम वहाँ पहुँचाते हैं। तो हमने क्या करा, दूध के अंदर डाला मक्खन जो कि प्योर शुक्र है, वो डाल के जब हम मंदिर में देते हैं तो शुक्र भी निकल के अपने आप मंदिर में जाने लगा। यानी कि वो आपके अंदर जो ग्रे कलर की जो एनर्जी है ना, और वाइट ग्रे कलर की, वो पॉजिटिवली वे में मंदिर में जा कर के वहाँ से और ऊर्जा लेकर के अपने आप को स्ट्रांग बनाने लगे। इसी के साथ जोश होता है। लेकिन इसके साथ में ग्रे एनर्जी इतनी फैल चुकी कि उसमें ब्लू भी मिल चुका है, शुक्र और राहु है। तो हमने क्या करा, ये शुक्र राहु जब मिल जाए, हमने क्या करा, एक गाय ली, कोई भी कलर की गाय लो, उसको बछड़े सहित ली, दूध देती हुई गाय ली। यानी कि जो भरपूर आप ये कह लो कि गाय अपनी जवानी पे है, और शुक्र है वो किसी का दूध देने में और बच्चा पालने में सक्षम गाय हैं, तो अब उसके अंदर शुक्र की ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। तो वो जब हम उसकी सेवा करेंगे, सेवा करके खिला पिला के नला धुला के जैसे ही हम उसका दान करेंगे, समझ रहा, वो बच्चे के ऑरा मंडल में से मैक्सिमम खराब शुक्र की ऊर्जा को लेकर के निकल लेगी। अब जिसके वो पंडित जी के घर में अगर शुक्र राहु का मेल नहीं है किसी का, तो उनको तो वो दुख नहीं देने वाली, लेकिन इसकी मैक्सिमम ऊर्जा, यानी कि जैसे ऑपरेशन करके हम एक सड़े हुए पार्ट को निकाल देते हैं ना, ये वैसा ही एक उपाय है। और जैसे ये निकला, बाप की कमाई, माँ बाप के आपसे रिश्ते, बच्चे की अपनी समझ, और बच्चे के अंदर वो खिला हुआ जोश जो खुशी मनाता है और खुशी खुशी जो सीखता है, ये अपने आप जाग करके इस बच्चे को डिप्रेशन से निकाल करके, है ना, इसको एक रियल अच्छी दुनिया इसको देने में सक्षम हो जाएगा। समझे, ये है बेटा लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष, जो कंप्लीट तौर पे साइंस है, समझिए ना। अब इस तरह का बच्चा पैदा हुआ और ये वाले हालात बने, और इसीलिए हम ये उपाय करवाते हैं, ठीक है बेटा। एक बात याद रखना, छोटी सी कहना चाहता हूँ, जिस विषय के बारे में आप जानते नहीं, जिस विषय का प्रैक्टिकल आपके पास नहीं है, अगर आप उसको बुरा कहते हो ना, तो ये दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता है। जो आपने खुद पढ़ा हो, जिया हो, वो कहते हैं ना, या राह पे आ जाने या वाह पे आ जाने, या आप उस माहौल के अंदर अगर रह चुके हो, ठीक है, वहाँ कुछ गलत हो रहा तो आप उसे गलत कह सकते हो, लेकिन जो आपने अभी तक आजमाया नहीं उसे गलत मत कहिए, क्योंकि इस दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं जो एक जीवन के अंदर एक इंसान समझे ये संभव नहीं है। इसीलिए हमें हर चीज़ का नया एक्सपर्ट ढूंढना पड़ता है, ठीक है।
गुरुदेव, आए दिन ऐसी खबरें आती हैं कि बच्चों ने अपने पेरेंट्स को घर से ही बाहर निकाल दिया, या अपने ही बच्चे ने पेरेंट्स पर हमला कर दिया। मतलब क्रिमिनल माइंड जिन बच्चों का होता है, क्या उनके अंदर भी ऐसी कोई शक्ति आती है, ऐसी कोई ताकत आती है जिसकी वजह से वो इस तरह करते हैं, मर्डर कर देते हैं अपने पेरेंट्स का, या फिर इसके पीछे का क्या उपाय है? अब जो तुमने ये जो सवाल किया है, मैंने इसी कुंडली को घुमा के देखा किसी और टाइम से, तो इसके अंदर भी ये बच्चे बनते हैं। यानी कि मान लीजिए इसी दिन सुबह 5:22 के आसपास कोई बच्चा पैदा हुआ है, तो जो तुम पूछ रही थी क्रिमिनल माइंड, है ना। अब देखो क्या हुआ यहाँ। जन्म कुंडली के अंदर चौथे घर के अंदर मंगल बैठा है, और ये चौथे घर के मंगल को बोलते हैं पत्नी के सुख, कामकाज और लाभ, इन तीनों का काम खराब करेगा। और जब भी चौथे घर के अंदर मंगल हो और केतु 8वें घर के अंदर हो, तो मैं ये तुम्हें कह सकता हूं कि ये बगदादी की कुंडली है। वो बगदादी जो लोगों का कब सर कलम कर दे, कितनों को मार दे, उसको कोई परवाह नहीं है। ये वो निष्ठुर दिल लोग होते हैं जिन लोगों को कब उनका गुस्सा भड़क जाए, कब वो चाकू उठा लें, कब वो कोई हथियार उठा ले, कब वो कुछ तोड़ फोड़ मचा दें, ये लोग कर देते हैं। यहाँ पर मंगल और ये केतु, या यहाँ पर मंगल यहाँ पर केतु, या यहाँ पर मंगल और यहाँ अकेला बुध या अकेला केतु, यहाँ पर तो कई ग्रह है ना, ये अगर हो तो बेटा ये लोग क्रिमिनल भी बन जाते हैं। नहीं तो इनको वैसे भी संभालना बड़ा टफ है। इनको एक और चीज़ हमारे ज्योतिष में बोली जाती है, दूसरों को नसीहत मियाँ खुद फसीयत। यानी कि ये सिर्फ समझाने का काम करते हैं कि तुमने ये गलती करी, तुमने ये नहीं सोचा, तुमने ये नहीं किया, मेरे साथ तुमने क्या किया, मेरी जिंदगी खराब कर दी, तुम अपनी तो बना नहीं पाए, मेरे को क्यों पैदा किया। ये वो बच्चे जो सिर्फ दोषी देने का काम करते हैं और सिर्फ लड़ने का ही काम करते हैं। समझ गए ना। अब इस मानसिकता को क्या कहोगे? क्या इसको इंसानियत समझाओगे? क्या इसको फर्ज याद दिलाओगे कि तुम्हारे फर्ज कौन से हैं माता पिता के लिए? क्या समझाने से इसके ऊपर असर आ जाएगा? क्योंकि इसके अंदर का वो जो शॉर्ट सर्किट है ना, उसको रिपेयर करने वाला अगर तुम्हारे पास कोई नहीं है तो तुम करोगे क्या? है कुछ तुम्हारे बस की बात? कौन सा डॉक्टर इसे समझा लेगा? कौन सा टीचर इसे समझा लेगा? कुछ नहीं। अब ऐसे लोगों को डॉक्टर करते क्या हैं? उनको वो नींद की, नशे की, माइंड रिलैक्स के नाम पर वो गोलियां दे करके ना उसके शरीर को और खोखला और कमज़ोर करते ही चले जाते हैं। और जिस दिन उस गोली का असर नहीं हुआ, उस दिन क्या होगा? वापस यही। और इस पर आग में घी। और अगर इन लोगों का घर साउथ फेसिंग हुआ और घर के पास कीकर, बेरी, नीम या कटा हुआ सूखा हुआ पीपल हुआ, ये ऊर्जा 100 गुना और हो जाती है। उस 100 गुना का असर क्या होगा? बच्चा घर में ही चाकू लेके घूमेगा। समझिए ना, हालत खराब कर देगा। तो अब तुम अगर पुराने जमाने के हिसाब से, अरे इसके ऊपर जिन्न आ गया, अरे इसके ऊपर भूत आ गया, मेरे पड़ोसी ने कुछ करवा दिया, मेरा रिश्तेदार मेरे को अच्छा नहीं समझ रहा था, उसने मेरे बच्चे के ऊपर कुछ करवा दिया, ये लो, ये हरकतें हो गई, है ना। और जबकि बच्चे की अपनी कुंडली खराब है ना। तो अब यहां पर हमारा ट्रीटमेंट क्या है? हमारा ट्रीटमेंट है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस केतु को खत्म करना है। हम वो जो एक बच्चों वाला कंबल नहीं होता छोटा, है ना, वो लेंगे, काला सफ़ेद या मल्टी कलर लेंगे। हम क्या करेंगे, बच्चे के सर से लेके पांव तक 7 बार घुमाएंगे और घुमा करके गहरा खड्डा खोद के उसके अंदर दबा देंगे। क्योंकि मल्टी कलर कंबल में वो मल्टीपल जितनी भारी ऊर्जा हमारे ऑरा मंडल के अंदर है उसे एब्जॉर्ब करने की ताकत होती है। और वो एब्जॉर्ब करी, दबा दिया, एक झटके के साथ सारी ऊर्जाएं थोड़ी कम हो गई, तो वहां से उसे नरम किया। अब इसके अंदर स्पेशली तौर पे जो मंगल खराब हो रहा है, इसको हमने ठीक करना। तो हमने क्या किया, दूसरा काम किया, एक मिट्टी का बर्तन लिया, उसमें शहद भरा और शहद भर के उसको वीरान ज़मीन के अंदर गहरा खड्डा खोद के दबा दिया, उसके ऊपर ढक्कन रख के।
तो शहर ने मंगल की ऊर्जा को ज़्यादा खत्म कर दिया। अब उस पर भी ये और तेज़ी से बनती है, क्योंकि जैसे ही खत्म होती बनना शुरू होती, ये बहुत तेज़ी से बन के ऑरा मंडल के अंदर अपनी जगह ना बना ले, इसके लिए हमने क्या करा, मंगल यानी कि गुड़ और केतु यानी कि तिल, काले तिल, सफ़ेद तिल या काले तिल, काले सफ़ेद मिक्स तिल, ये केतु की वस्तु है। तो हमने गुड़ की रेवड़ी के लिए 200 ग्राम डेली की। हमने कहा कि रोज की 200 ग्राम गुड़ की रेवड़ी लेके जल प्रवाह करते हैं। तो जैसे ही इसके ऑरा मंडल से वो 200 ग्राम गुड़ की रेवड़ी लेके ऐसे माथे को लगाई और ऐसे छोड़ी, ऑरा मंडल से मंगल और केतु की एनर्जी को एब्जॉर्व करके वो पानी में गई साथ में। पानी को तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है, लेकिन 43 डेज कंटिन्यूसली इस तरह से बहाने से बच्चे के ऑरा मंडल में से मंगल और केतु की एनर्जी निकल गई। फिर इसके ऊपर हमने और एक काम क्या किया कि ये और ना बढ़े, इसके लिए 3 धातु का या तो कड़ा या छल्ला, जो ये मैं पहनता हूँ फर्स्ट फिंगर में, मैंने फर्स्ट में पहना लेकिन इनके रिंग फिंगर में पहनाते हैं। सोना, तांबा, चांदी 1-1 ग्राम मिलवाओ, 3 ग्राम का ये छल्ला, या 2-2 ग्राम मिलाओ, 6 ग्राम का छल्ला रिंग फिंगर में पहना दो। और बच्चा अगर छोटा है तो उसे 2-2 4-4 ग्राम का ये मंगवा के सोना, तांबा, चांदी, इसका एक कड़ा बना के उसके राइट हैंड के अंदर पहना दो। तो इससे क्या, बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा, ये तीनों मंगल को सपोर्ट करने वाले हैं, ठीक है। ये जब तीनों मित्र मिलेंगे ना, मंगल अपना पाप यानी कि गुस्सा त्याग देता है, नेगेटिव सोच, कमियां निकालना, उसको ये त्यागने लगता है, शरीर में बल आने लगता है, ठीक है। कमज़ोर इंसान ही शिकायतें करके खतरनाक बनता है। जो बलवान होता है, जिसको अपनी सोच पे भरोसा होता है, बेटा वो धैर्य से दुनिया को जीतता है, ठीक है। तो ये 100% ट्रीटमेंट है, ये एस्ट्रोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, ठीक है। और ये कर दिया तो सारा कुछ बेहतर होने लगता है। और इसका एक और साइड इफेक्ट बताऊं, अब पता नहीं ये परमात्मा का कंप्यूटर कैसे चलता है, वहां तक नहीं पहुंचना अभी तक तो नहीं हुआ संभव, पता नहीं भविष्य। जैसे ही ये मंगल खराब हो, मान लो केतु यहाँ या लगन के अंदर बैठे हुए हैं, ये मंगल यहाँ खराब है, मामा जिंदगी के अंदर उठ ही नहीं सकता, उसकी गृहस्थी खराब, उसकी कमाई खराब, और वो पता नहीं उसके जीवन में अटपटे हालात क्यों होते। मौसी या तो स्वयं बीमार, नहीं तो अपने घर में जहाँ वो अपने ससुराल में है वहाँ के हालात ही खराब, ठीक है। और इधर माँ को उसके पिता की जो बेरुखी है उसका सितम माँ झेलेगी और वो अंदर ही अंदर दुख पाएगी। देखो एक बच्चा पैदा हुआ, हालात कहाँ तक के बने। अब इसको तुम क्या कहोगे कि ये बच्चा डिप्रेशन में है, नाम तो जो मर्जी दे दो, या कहोगे इसके ऊपर भूत प्रेत का साया है ना। तो बेटा शब्द तो दुनियादारी के अंदर कुछ भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको सही मायने में अपने बच्चे के बारे में जानकारी चाहिए, या तो एस्ट्रो साइंस ऐप के ऊपर जाइए और इसकी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस डालिए, और डालने के बाद देखिए ज़रा कि आपके बच्चे के बारे में लिखा क्या है। उसमें कमी मत निकालो और ये मत कहना कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा नहीं हो सकता जो नहीं हुआ। ये सोच के देखो कि अगर ये इलाज ना किया और ऐसा ही हो गया तो, क्योंकि हमारे साथ तो रोज है। हमारे यहाँ क्या खासियत है, जो जन्म कुंडली लाल किताब अमृत बनवा के लेके जाते हैं वो पढ़ के रख देते हैं, वो उठाते पता कब है, जब उसमें लिखा हुआ बीत जाता है तब उठाते, कहते हैं हाँ ये तो बिल्कुल सत्य लिखा हुआ था। आज क्या हो सकता है बेटा ये हम नहीं सोच पाते, इसीलिए तो लिख के देते, ठीक है। और जब हो जाता है तब तुम उठाओ तो उसका बेनिफिट क्या, मज़ा तो तब है कि हाँ भाई ये हो सकता है, मैं आज ही उपाय कर लेता हूँ, भविष्य में नहीं घटित होगा। ये है सबसे उत्तम तरीका, ठीक है। तो इस प्रकार से बेटा तेरे को जवाब मिल गया होगा कि ये जो उग्र बच्चे होते हैं, जो मार पिटाई करते हैं, हालत ख़राब करते हैं, वो ये कैसे होते हैं। एक तो ये हो गया। अब इसी को मैं अगर टाइम चेंज करके और देखूं तो रात को मैं चला गया 1 मिनट 23 मिनट पे, और 23 पे नहीं हुआ तो 21 पे करके देखता हूँ। ये रहा। अब ये मंगल यहाँ आ गया 8वें घर के अंदर, ये यहाँ आया, लेकिन अब फर्ज करो यहाँ पर या यहाँ पर या यहाँ इसके साथ ही केतु होता
तो ये बच्चा फिर उग्र होता, फिर ये अपने आप को नुकसान देता और इस बच्चे में हार्मोनल डिसबैलेंस होते, इसका पेट और आंखें खराब होती, समझे, और इसका कोई भाई अगर है तो उसका जीवन भी नरक बन जाता। किस्मत ऐसे चलती है, समझ गए। वैसे वो जो समझने समझाने से चलने वाली अगर किस्मत होती ना बेटा, सतयुग से कौन कौन से बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं आए, सतयुग से लेके आज तक कौन से हमारे भगवान नहीं आए, उन्होंने क्या नहीं हमें समझाया, उसके बावजूद दुनिया सुधरी, पहले से ज़्यादा बिगड़ गई। मानसिकता क्या सुधरी, पहले से ज़्यादा बिगड़ गई, है ना। अगर हमारे इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि और हमारे भगवान भी ने हमें सुधार सके, तो कोई तो हमें कंट्रोल कर रहा है, जो रोज ही ये पागल बच्चे पैदा कर रहा है, जो रोज ही ये खराब जिंदगी वाले पैदा कर रहा है, रोज ही गरीब पैदा कर रहा है, रोज ही लंगड़े लूले इस तरह के पैदा कर रहा है। कौन कर रहा है ये ऑटो पायलट पे लगा हुआ भगवान का वो सिस्टम, जिसमें भगवान भी इंटरफेयर नहीं कर रहा। वो ऑटो पायलट सिस्टम जो ग्रहों के एक खास योग के अंदर बच्चे को पैदा कराता है, उसी के अंदर बेटा महान महान लोग पैदा होते हैं, और उसी तरह के ये परेशान लोग पैदा होते हैं जो दुनिया के लिए परेशानी बन के आते हैं। तो इस चक्की में से दोनों तरह का आटा निकल रहा है, एक मीठा जो सबके लिए बहुत बड़ा, और एक जहर जैसा कड़वा जो अपने आप को भी नहीं चला पाता और दुनिया को तो क्या चलाएगा, और दुनिया के लिए सरदर्द और बीमारी बनता है, समझे। वो ऑटो पायलट सिस्टम भगवान का, जिसको भगवान भी नहीं छूता और ना छेड़ता है, उसमें से हम लोग पैदा होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से फिर दुनिया के वो सारी मानसिकताएं, अच्छे वाली, बुरी वाली, विपरीत लिंगी वाली, अच्छा सेक्स, बुरा सेक्स, अच्छा कर्म, बुरा कर्म, सब कुछ यहीं से शुरू होता है। कुछ भी इंसान के बस की बात नहीं है। अगर इंसान को अच्छी तरह से कंट्रोल करके अच्छे रास्ते पे चलाना है, आपको एस्ट्रोलॉजी की शरण में आना ही पड़ेगा, जन्म कुंडली दिखा करके अपने बारे में जानना ही पड़ेगा, वरना बेटा आप कुछ नहीं कर सकते। जिस तरह के पैदा होगे उस तरह के रहोगे। गुरुदेव, आपने विपरीत लिंग की बात भी की, तो अगर हम वैसे लोगों को देखें जो अपने आप को लेस्बियन की तरह आइडेंटिफाई करते हैं, अपने आप को गे की तरह आइडेंटिफाई करते हैं, तो उनकी कुंडली में, उनके चार्ट में क्या ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिससे पता लगाया जा सके कि हाँ उनको लड़कों के प्रति ज़्यादा अट्रैक्शन होगी, या वो लोग बायसेक्सुअल होंगे, गे होंगे? बेटा मेरे पास ये सारे ही आते हैं, चाहे लेस्बियन हो, चाहे गे हो, कोई भी हो, है तो ये इंसान ही। बल्कि गेयों के अंदर तो मैं ये देखता हूँ कि एक दूसरे के प्रति इतनी ज़बरदस्त वफादारी पूछो मत, और लेस्बियन के अंदर भी यही है तो इंसान ही, ठीक है। हम मेल फीमेल को मियाँ बीवी बना देते हैं, उन्होंने जो ढूंढा उसमें वो बन जाते हैं, ठीक है। उनकी फीलिंग में कोई कमी नहीं है, वो सब कुछ वैसा ही। लेकिन ये होता क्यों है, मैं तुम्हें वो समझाता हूँ। मैं देखता हूँ एक आधा एग्जाम्पल वाली कुंडली अगर मैं बना पाया तो, क्योंकि मेरे को याद नहीं है किसी की, मैं कोशिश करता हूँ जी। अभी मैंने ये कुंडली बनाई 22/12/2011 की। मैं कुदरती ये रैंडमली वैसे ही डाला मैंने और ये बन गए। अब इसके अंदर मैं कॉम्बिनेशन देखूं, जन्म कुंडली के अंदर ये जो विपरीत लिंगी की अट्रैक्शन वाला जो भाव है, ये सिर्फ शुक्र नहीं देता, ये सिर्फ मंगल नहीं देता, ये लगभग हर ग्रह देता है। 9 के 9 ही ग्रह देते हैं, बस इनके स्थान का फर्क पड़ता है, ठीक है। अब मैं जब इसमें देख रहा हूं तो मुझे क्या मिला, ये लगन के अंदर मंगल नीच का, और ये गरीब शनि जो तीसरे घर में बैठा हुआ है, इन दोनों का आपसी टकराव। तो अब सेक्स के प्रति ये जो मानसिकता है वो खराब वाली इसके दिमाग में होगी। ऊपर से शुक्र ये छठे घर के अंदर यहां पर बैठा हुआ, इसे नीच माना जाता है यहां पे, ठीक है। इस योग को बोलते हैं लल्लू करे कवलियां रब सिद्धियां पावे, ठीक है। यानी कि यहां पर इंसान ना सेक्स का बहुत जबरदस्त चाहवान होता है ये। अब लेकिन अगर इसकी मैं मानसिकता की बात करूं, इसके जो दिल की बात करूं, तो ये देखो चंद्र बुध और राहु मिल गए। चंद्र बुध और राहु जब मिलते हैं चौथे घर के अंदर,
ये अपनी सोच के अनुसार ऐसे जीते हैं कि ये लोग कई बार सुसाइड तक भी कर लेते हैं कोई भाव के कारण। ठीक है, वो अच्छा बुरा इनके मन के ऊपर डिपेंड है कि किस भाव के कारण करेंगे। ठीक है, इधर ये हुआ। अब इसके अलावा और भी मैं तुम्हें बताता हूं, ये केतु 10वें घर का, ये भी इसी चीज को चाहने वाला होता है। शनि की दृष्टि, ये शनि खराब है क्योंकि केतु आगे राहु पीछे, लेकिन ये मकान बनाने के लिए शुभ होता है योग। लेकिन अब इस खराब शनि की दृष्टि सूर्य के ऊपर भी पड़ गई और इधर बृहस्पति के ऊपर भी पड़ गई। अब मैं ये कह सकता हूं कि इस बच्चे को एक इस प्रकार की मानसिकता कि अपनी तरह का ही अलग प्रकार की सोच का सेक्स चाहने वाले के साथ ये जुड़ेगा। ठीक है, तो इसके गे बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हो गए। और अगर एक बार इसको साथी ऐसा मिल गया, फिर ये इस लाइन से वापस नहीं आएगा। और यहां तक भी हो सकता है कि अगर वो उसको छोड़ के गया, ये सुसाइड कर ले। यानी इतने जबरदस्त ही इसको, क्योंकि एक तो अपने जैसा ढूंढना ही मुश्किल इसके लिए, और अगर मिल गया तो इसको 100% फिर वही चाहिए। ना इसे माँ चाहिए, ना बाप चाहिए, ना भाई चाहिए, ना बहन चाहिए, ना समाज चाहिए, इसे सिर्फ वही चाहिए, वही चाहिए। अब उसकी मानसिकता ऐसी बन गई, इसको कौन समझाएगा? कोई नहीं। अब अगर इसको ठीक करना हो तो हमें करना क्या पड़ेगा? हमें कुछ नहीं करना। ये जो मंगल और शनि आपस में लड़ाई कर रहे हैं ना, सबसे पहले इसे हटा दो। इसमें मैंने क्या करना है, 43 दिन लगातार 10 छुआरे लेकर के दान करवा देने हैं। और उसके बाद में सारी जिंदगी के लिए एक ही बात करनी है कि हर शनिवार को 10 छुआरे दान देते हैं। इतने से उपाय से इसकी ये जो प्रॉब्लमेटिक जो कर्म है उसे मैं ठीक कर लूंगा। अब रही बात इसकी दिल की, कि ये जो इसका दिल और दिमाग जुड़ गया है, चंद्रमा दिल है, बुध दिमाग है, ये जो जुड़ गए, इसको कैसे ठीक करूं? मैंने कुछ नहीं करना। मैंने कहा ना, एक 100 कन्याओं को देसी घी का हलवा बना करके बेटा पहले वो बांट दो, और उसके बाद हर बुधवार को देसी घी का हलवा बना के वो बांटते रहो। अब इसकी मैंने ये कर्म को भी सही कर दिया, इसके दिल वाली मानसिकता जो है उसको भी ठीक कर दिया। अब ये औरा मंडल में से शनि मंगल भी निकलते रहे, ये चंद्र बुध के कॉम्बिनेशन से ये वो जो डिप्रेसिव सोच में घुस जाता है वो भी ठीक कर दिया, है ना। तो ये बच्चे को बचाया जा सकता है, इस बच्चे को काबिल बनाया जा सकता है। और इस तरह के कई गे मेरे पास ऐसे भी आते हैं जो संस्थाओं के इतने ऊंचे ऊंचे पदों के ऊपर बैठे हुए हैं कि पूछो मत। कारण क्या है? सूर्य की दृष्टि बृहस्पति के ऊपर, मंगल लगन के अंदर, समझ गए। ये जो एक कॉम्बिनेशन है, ये बच्चे को बहुत ऊंचे पद पे बैठाता है, जहां पर वो सैकड़ों को लीड कर रहा होता है, सैकड़ों को काम दे रहा होता है। तो भाई ये अमीर अमीर लोग भी ऐसे होते हैं, अमीर अमीर लोग भी ऐसे होते हैं। ठीक है, और यही है मानसिकता इस तरह की। और देखो, मैंने 2 उपाय किए, 2 उपायों से इसको इतनी जल्दी कंट्रोल में कर लूंगा। हाँ भाई, मैंने किए हैं। मेरे पास सैकड़ों ये लोग आते हैं, लेस्बियन भी आते हैं, गे भी आते हैं, और उनको फिर चुपके से उपाय देने पड़ते हैं कि भाई आप करो। आपने अपने मन की करनी है ना। जिस दिन आपका मन जिस तरह का होगा आप उस तरह के होगे, बात खत्म। उपाय तो करो, जीवन तो सुधरेगा। और करते भी है, बहुत सारे सुधर के आए भी है और आज तक रेगुलर आ भी रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से इन सारों को देखा जाता है। हर एक इंसान दूसरे इंसान से भिन्न है। हर भाई बहन एक दूसरे की कदर कर सकता है, लेकिन इंटरनल नेचर से हर भाई बहन भिन्न है। ठीक है, कोई भी इंसान दूसरे इंसान जैसा नहीं होता। इवन जुड़वा बच्चे है ना, जिनको हम कहते हैं, उसमें भी बड़ा भेद है। उसके अंदर एक ही अंडे से 2 बच्चे पैदा हुए हैं, 2 अलग अलग अंडों से हुए हैं, ये भी भेद है। और चाहे 1 मिनट के अंतराल के ऊपर पैदा हुए हों, बेटा ये भी हो सकते हैं कि 12 के 12 घर बदल जाए, समझ गए, और बच्चे की एक की नेचर दूसरे से बिल्कुल ना मिलती हो, समझिए ना, ये भी संभव है। अब जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, ये देखो, ये मान लीजिए मैंने ये टाइम डाला हुआ है 21:22 पे, ये मैंने डाला सिर्फ 1 मिनट। ठीक है, मैं इसको अगर 1 मिनट आगे करता हूँ तो जो जो ब्लैक लाइन हो जाएंगी, आप समझ लीजिए इतना भेद आ गया। ये मैंने आगे किया, ये लो, कितने
11 घर बदल के 11, यानी कि इससे 1 मिनट बाद जो बच्चा पैदा होगा वो इसके जैसा बिल्कुल नहीं होगा, जबकि ग्रह सारे सेम है, एक भी ग्रह नहीं हिला। ठीक है, ये एग्जाम्पल, इसीलिए ये सॉफ्टवेयर दुनिया में कहीं नहीं मिलता, ये सिर्फ मेरे पास ही है, क्योंकि ये मेरा अपना पर्सनली डेवलप किया हुआ सॉफ्टवेयर है। ये 1 मिनट के अंदर देख मैंने इतना बड़ा इसमें चेंज किया। तो बेटा बहुत बड़े बड़े जवाब हैं मेरे पास में, जो दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी उलझन का कारण बने हुए हैं, लेकिन मेरे लिए बेटा वो सारी चीज़ बाएं हाथ की हो चुकी है। और क्योंकि मैं रोज़ इसको जीता हूँ, मैं रोज़ इसके काम करता हूँ, रोज़ लोगों के साथ मेरा मिलना जुलना होता है, और रोज़ का ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसीलिए सारे सवालों के जवाब मेरे पास होते हैं। गुरुदेव, हम देखते हैं कि आज का यूथ इस वजह से भी बहुत परेशान है कि उनका जो पार्टनर है, जो लड़की है या जो लड़का है, जो उनका पार्टनर है, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहा है या एक से ज़्यादा रिलेशनशिप्स रख रहा है। तो कैसे पता करें कि आपका जो पार्टनर है वो चीटर है या फिर उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं? ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, क्योंकि इस जवाब को ढूंढ पाना, या तो आदमी पकड़ा जाए तब जवाब है, और नहीं तो वैसे अगर आप ढूंढने निकलो तो कहीं इसका जवाब नहीं है। वो क्यों नहीं है, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। हम मान लो रेड लाइट पे खड़े हैं, एक आकर के भिखारी हमें इरिटेट कर देता है, या तो उसे जबरदस्ती कोई कुछ दे के पीछा छुड़ाता है, समझ गए, और या उसे वैसे डांट डपट के भगाता है, दफा हो यहां से, है ना। लेकिन एक आता है, वो बड़े अजीब से प्यारे से एक्सप्रेशन दे करके वो भीख ही मांग रहा होता है, वो अंदर बैठा हुआ आदमी मुस्कुराता हुआ उसे कुछ ना कुछ दे देता है ना। ये दो फर्क है, इसको कैसे भी किसी भी एग्जाम्पल के साथ जोड़ लो। इसी प्रकार से जीवन के अंदर जितनों के भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं, बड़ा वो बड़े खुश दिल होते हैं, समझे ना, और जिम्मेवारियां निभाने वाले होते हैं, हर हिस्से को प्रॉपर लेकर के चलने वाले होते हैं, और पता भी नहीं चलने देते। वो सारी जिम्मेवारियों को बड़ा हंस हंस के निभा रहे होते हैं, तो इसलिए पता नहीं चलता। लेकिन उसके अंदर उल्टा प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है, जब शक वाली ये सुई होने लगती है, घूमने लगती है, अब वो ना उसे छोड़ सकता है ना उसे छोड़ सकता है, जिम्मेवारी वो भी है, जिम्मेवारी वो भी है। अब ये मर्द और औरतों दोनों पे बराबर का चल रहा है, दोनों के ऊपर ही। तो लेकिन ये एक तरह की उनकी ना मेंटली और फिजिकल नीड होती है, वो नहीं रह पाते इसके बिना। यही कारण है कि आज युगों शताब्दियां बीत गई, ये चीज़ ना कभी बंद हुई है और ना कभी आगे युगों शताब्दियों तक बंद होनी है। उसका कारण, मान लीजिए किसी का सूर्य अकेला दूसरे घर में है, अब वहां बन गया शुक्र का पितृशाप। लेकिन ये सूर्य इतना अच्छा होता है कि अपने भाई बहन, ससुराल, जीवन साथी, अड़ोसी पड़ोसी सबकी मदद करके उनको पार उतारता है। तो कितना अच्छा इंसान है ये। लेकिन ये 2-4 जगह संबंध बनाए बिना रह ही नहीं सकता, ये इसकी फिजिकल या मेंटली नीड है। राहु 7वें में हो, हर वक्त दिमाग के अंदर विपरीत लिंगी घुसा ही रहता है, इसको चाहत है, इसको एक छोटी सी छूट कहीं से मिली, बेटा इसने जुड़ ही जाना है। शुक्र चौथे घर में हो, दूसरा और 7वां घर खाली हो, आदमी जहां जाएगा चाहे पैसे खर्च करके उसे सेक्स करके आना पड़े वो करके आता है, और नहीं तो कोई ना कोई साथी तो उस दूसरे शहर में भी ढूंढ ही लेता है ना। शनि और बुध इकट्ठे हों और ठीक ठाक घर में बैठे हो, उसके लिए तो साफ तौर पे ज्योतिष में लिखा है कि आवाज मार के ही लड़की को ले उड़ेगा। यानी कि उसकी वाणी में ही कुछ ऐसा होता है कि वो सामने वाले विपरीत लिंगी को बड़े आराम से समझा देता कि हाँ मैं तैयार हूँ, तुम तैयार हो तो आ जाओ, ठीक है। ये सारी चीज़ है, और यही सेम चीज़ लड़कियों में भी होती है और सेम लड़कों में भी होती है। उसके आगे आ जाओ, फिर शुक्र 9वें घर के अंदर अकेला हो, और अगर चंद्रमा अच्छी जगह नहीं बैठा, ये बच्चे छोटी उम्र से 15-17 साल की उम्र से ही ये शराब नशे में भी उतरने लगते हैं, और ख़ास तौर पे ये बहाना ढूंढते हैं कि घर से दूर जाके पढ़ेंगे,
ठीक है। और वहाँ पर ये शराब भी, सिगरेट भी, कोई ना कोई नशा भी, और साथ में विपरीत लिंगी का सुख ये पाना शुरू कर देते हैं। शुक्र 10वें घर में हो, पहले और 5वें घर के अंदर कोई भी ग्रह हो, है ना, ये तो रुक ही नहीं सकते ना। इन्होंने जिंदगी की पूरी मौज मस्ती लेनी है, समझना, नहीं रुक सकते। शुक्र शनि केतु, ये शुक्र शनि 12वें घर में 9वें घर के अंदर हो, ठीक है। अब भाषा तो ऐसी लिखी है, एक शब्द में समझाने की बात हो तो उसमें लिखा रंडी तो अब बस ही जाएगी कहीं ना कहीं, यानी कि उसने जिंदगी के अंदर सारे कर्म किए लेकिन शादी जरूर करके बस जाएगी, संस्कारवान दिखेगी, ठीक है। अब ये होता कहाँ है? ये होता तो हमारे फील में, मानसिकता के, शरीर के अंदर गुदगुदी के कारण ये होता है। और जब शरीर के अंदर से कोई डिमांड पैदा होती है तो बाहर आदमी की आंखें उसी को ढूंढती है। करा क्या जाए, इसको कौन समझाएगा? लेकिन इसके माँ बाप की चाहत, क्या इसकी शादी ना करे? उसके भाई बहन की चाहत, ये संस्कारी हो, ठीक है। उसके जीवन साथी की चाहत, ये मेरे प्रति वफादार हो। लेकिन उसके शरीर के अंदर की, उसकी मानसिकता की चाहत क्या है, ये तो वो किसी को बता भी नहीं सकता। बस जब अकेला होगा ढूंढ लेगा। ये रीजन है कि ये चीज नहीं बंद हो पाती। अब इस चीज से त्रस्त मियाँ बीवी दोनों आते हैं मेरे पास। कभी बीवी कसूरवार होती है और मियाँ कहता है मेरे साथ तो इसने ऐसा कर दिया, मैंने इसे एक बार पहले माफ़ किया था, दूसरी बार तब किया था, तीसरी बार अब ये फिर यही गलती कर रही है, कब तक करूं? कहता मैं छोड़ सकता नहीं, मेरे बच्चे बड़े हैं, ठीक है। कभी बीवी आती है, कहती जहाँ देखो वहाँ शुरू हो जाती है। पहले इनका मेरी बहन के साथ था, बाद में अब इन्होंने बाहर वो कोई देख ली, कोई आता है, कोई कहता है मेरी सेक्रेटरी रख ली इन्होंने, तो उसके साथ ये लगे हुए हैं। ये रोज के खेल हैं। इस चीज़ को ठीक किया जा सकता है, बस एक दो बातें समझानी होती हैं कि इसकी वजह से उसको नुकसान क्या हो रहा है, और एक या दो उपाय होते हैं जो कि इस लाइन से वापस ले आते हैं। और अगर इस तरह के आपके घर में भी कोई भी शख्स है, चाहे औरत है चाहे आदमी है, तो चंद्र मंगल अच्छा कर लीजिए। चंद्र मंगल अच्छा करने का एक ही तरीका है कि रोज दूध, पानी और शहद ये मिलाइए और रोज शिवलिंग पे चढ़ाइए। और उसके साथ में जो मीठी फुल्लियाँ होती है ना, मीठी खील जिनके ऊपर चीनी चढ़ी होती है, ये हर रोज मंदिर जाके प्रसाद वाले परात में डाल दीजिए, वो बढ़ता रहेगा। ये दो उपाय करके देखिए। मैं ये तो नहीं कहता कि खत्म हो जाएगा, लेकिन ये भावना जो 100% है ना, वो 10% पे जरूर आ जाएगी। और ये 10% भी आ गई तो बेटा बहुत बड़े बचाव हो जाएंगे, बहुत बड़े। और अगर बिल्कुल बिगड़ा हुआ रूप, जिसे कहते हैं शुक्र राहु का मेल, राहु का 7वें स्थान में, शुक्र का पितृदोष, अगर ये बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, ये बिना सिचुएशन देखे और बिना उस पूरे सिम्टम्स के उपाय किए बिना ये ठीक नहीं होती, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आपको किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को मिलना ही पड़ेगा, या एस्ट्रो साइंस पे जाइए, उस इंसान की डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस डालिए ऐप के अंदर, ठीक है, डालिए। आप देखिए कि अगर आपको लग रहा है कि ये ऐसा ही है और आपने देख भी लिया, आपको सामने लिखा मिलेगा। और ये जो इसका कर्म है, या तो लिखा मिलेगा कि आपके संबंध कहीं और होंगे और वो आपके लिए बहुत लकी साबित होगा और आपके लिए जीवन में फ़ायदा देगा, या तो ये इस तरह की भाषा लिखी मिलेगी, और या फिर ये लिखा मिलेगा कि आप इस तरह के संबंध में होंगे, इसका खामियाजा आपके जीवन साथी को भी भुगतना पड़ेगा, उसकी शारीरिक अवस्था में, और आपके भी रुपए, पैसे, प्रॉपर्टी, स्वास्थ्य और आपके हालात जो कि खराब होने वाले हैं या हो चुके हैं, वो आपको पेट लिखे मिलेंगे कि ये वाले हालात आपके हो चुके होंगे। तो ये वाला जो सुख है, शारीरिक सुख, बेटा इसके अंदर आदमी ढूंढता तो मानसिक सुख है, लेकिन ये शारीरिक सुख से साथ जुड़ा हुआ है हो। और ये जो चीज़, ये दुख देने वाली भी होती है और सुख देने वाली भी होती है। अब किसकी किस्मत में सुख देने वाली है, तो बेटा वो तो सारे मस्त है, लगे हुए हैं। और जिसकी दुख देने वाली है, उसका घर नर्क बन चुका है, उसकी कमाई नर्क बन चुकी है, उसका शरीर नर्क बन चुका है। समझ गया ना? तो ये एक ऐसी चीज़ है, आप किसी को समझा के रोक दो, ये नहीं है, क्योंकि प्रवचन देने वाले स्वयं इसमें लिप्त हैं और प्रवचन सुनने वाले लिप्त हैं। वो वहीं बस ठीक है, जैसे ही उठ के बाहर निकलते उनका फिर अपना जीवन, और ये जो मन से उठने वाली ये जो विचार है ना, ये उनको जीने नहीं देते, वहीं पर ले जाके फिर खड़ा कर देते हैं। इसीलिए अपनी अपनी जन्म कुंडली दिखाते रहो और सुखी रहो, मैं इतना ही बोल सकता हूँ।
और या फिर ये जो मैंने दूध पानी शहद का जो उपाय बताया, इसको आजमा के देखिए, देखिए कितना फ़र्क पड़ता है। गुरुदेव, एक तरफ तो ऐसे लोग हैं जिनके पास लड़कियों की कमी नहीं है, या ऐसी लड़कियां हैं जिनके पास लड़कों की कमी नहीं है, लेकिन एक तरफ वो लोग भी हैं जो अच्छा कर रहे हैं जीवन में, अच्छे इंसान हैं, लेकिन फिर भी उनको कोई जीवन साथी नहीं मिल रहा, उनको लड़का नहीं मिल रहा, लड़की नहीं मिल रही। तो उन लोगों के लिए क्या उपाय, उन लोगों को क्या करना चाहिए? बेटा पहले तो मैं इसका जवाब दे दूं। हरियाणा में एक कहावत है, ढेड़ को ढेड़ तो गंगा जी पे टोले है। यानी कि अपनी मानसिकता के इंसान को इंसान कहीं भी खोज लेता है। मान लो जिनके पास बहुत लड़के हैं या जिनके पास बहुत लड़कियां हैं, वो चाहते ही इनको है, समझे ना, तो उनको मिल भी जाते। ये जो बेचारे बिल्कुल सीधे साफ और अच्छे कर्म करने वाले, इनकी मानसिकता यही है कि एक बहुत अच्छा वफादार जीवन साथी हमें कोई मिल जाए। बेटा ये दुनिया में संख्या ही कम है, तो उनको ढूंढने में बड़ी तकलीफ होती है। या तो माँ बाप संस्कारी घर से ढूंढ के साथ में लगा देते हैं, और अगर माँ बाप और रिश्तेदार भी इसमें सपोर्ट ना करें, बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये सच्चाई है। दुनिया की सच्चाई को देखते हुए बेटा वो बहुत देर देर लगाते हैं रिश्तों को ढूंढने में, ठीक है। कई बार तो ये होता है। और या फिर अगर जन्म कुंडली के 10वें, दूसरे और छठे घर में मैक्सिमम ग्रह बैठे हुए हैं, तो बेटा ऐसा इंसान सिर्फ काम और अच्छे काम करने के लिए पैदा होता है। वो शादीशुदा जिंदगी के सुख भोगने के लिए तो पैदा ही नहीं हुआ होता, ठीक है ना। तो उस अवस्था के अंदर बेटा ये लोग काम में, अपने काम के पैकेज में, सुख कमाने में, दुनियादारी के अंदर अच्छा चलने में इनके कोई कमी नहीं होती, लेकिन इनके नसीब में नहीं होता कि विपरीत लिंगी का सुख इनको मिले। उनकी शादियाँ तय होती हैं, टूट जाती हैं, देखने जाते हैं, पूरी बात बनती है, एंड पे जाके सामने वाले मना कर देते हैं, या देखने जाते हैं, उसको एंड तक चलते हैं, देखते हैं, और लास्ट में इनको कोई कमी नज़र आती है, ये स्वयं तोड़ देते हैं। इस तरह के हालात जीवन में चलते ही रहते हैं। इन लोगों के जब तक कि एस्ट्रोलॉजिकल उपाय ना हो जाए, जो चीज़ बाधा है या तो उसको हटाया जाए, या फिर जो योग है नहीं, उपायों के द्वारा वो योग बनाया जाए, तब जाके इनकी शादियाँ होती हैं, वैसे नहीं होती। और जो जिनके पास बहुत सारे हैं बेटा, उनको कोई ज़रूरत भी नहीं होती, ठीक है। तो इसका जवाब मैं इतना ही दे सकता हूँ, इससे फालतू जवाब मैं क्या दूँ बेटा। गुरुदेव, आजकल हम इंस्टाग्राम पर देखते हैं कि इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स रातों रात फेमस हो जाते हैं। जो यूट्यूबर्स होते हैं वो रातों रात फेमस हो जाते हैं, व्लॉग्स बनाते हैं, तरह तरह की चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। तो रातों रात फेमस कैसे हो जाते हैं? उनकी कुंडली में ऐसा कौन सा योग है जो उन्हें रातों रात फेमस बनाता है? पर ये जितने फेमस हुए, जो आज से 5 साल पहले फेमस थे, क्या आज है? नहीं, नाम निशान भी ढूंढने से नहीं मिल रहा है ना जी। उसका कारण क्या है? जो सच में बहुत समझदार और इंटेलेक्चुअल हैं लोग, जो साइंस को, विधि को, विधान को, सामाजिकता, दुनियादारी को समझते हैं, वो जब किसी चीज़ का कोई प्रवचन करते हैं ना, और किसी अच्छी चीज़ को समझाते हैं, तुम जाके देखो सबसे कम व्यू उन्हीं रील्स के हैं। सबसे कम व्यू उन्हीं रील्स के हैं। उसके पीछे का रीज़न, उनको दुनिया के अंदर कामयाब सिर्फ 20% जो लोग हैं ना, वो देखते हैं, क्योंकि उन्हीं को उनकी बात समझ आती है। 80% जो फेलियर लोग हैं, जिनकी अपनी मानसिकता किसी काम की नहीं है, जो अपने आप को नहीं संभाल सकते, अपनों को नहीं संभाल सकते, अपने कोई हालात को नहीं संभाल सकते, वो 80% लोग हैं बेटा। और ये जो अटपटी सोच के साथ एक फनी सा कुछ करके जो रील बना दी जाती है ना, ये 80% लोग देखने वाले हैं। तो 100 में से इनको सिर्फ 20 लोग ही देखेंगे, इनको 100 में से 80 लोग देखेंगे। तो 150 करोड़ की जनता में से जोड़ के देखना कि अब कितने व्यू मिलेंगे एक अच्छे समझदार को, और कितने एक बेकार सी रील को व्यू मिलने वाले। जी, समझ गई ना। इसका रीज़न ये है। और ये सोशल मीडिया साइटों ने पैसे भी उन्हीं के लिए रखे हुए हैं जिनकी रील ज़्यादा चल जाए। उन्हें पता समझदारों की चलनी ही नहीं, ये चलनी उनकी है जो खुद गरीब है और पूरी जी जान लगा देंगे ये कोई भी एक रील को हिट कराने के लिए।
इसीलिए आज आप मॉल पे देखो, सड़कों पे देखो, जंगल में देखो, पहाड़ियों के साइड पे देखो, बिल्डिंगों पे चढ़ के छलांग तक मार देते हैं, कहीं गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है इनका। बेटा ऐसी ऐसी मानसिकता के लोग लगे हुए हैं। पीछे तो अभी एक चलन चला था, गाड़ी गया रोड के बीचों बीच खड़ी, तलवार लेके आए, उसके साथ केक काट रहे हैं। किसकी? कोई समझदार शर्मदार इंसान तो नहीं ये काम कर सकता, है ना? तो अब बताओ, ये बिल्कुल अलग सी चीज करके, ये एक समझदार के तो दिमाग में भी नहीं आता, ये शरारती दिमागों में आता है। और शरारती फनी होते हैं भाई, ठीक है। और कोई भी जो पल भर का एंटरटेन कर जाए ऐसी रील को ही देखना चाहता है। जो एक प्रवचनकर्ता कहीं आ गया ना, उसमें उसे वह स्किप मारते हैं, ठीक है। अब प्रवचनकर्ता में भी दो तरह के हैं बेटा। जो रियल विज्ञान समझाने लगे उसकी रील तो चलनी ही नहीं, और जो सिर्फ एक चाटुकारिता में लिपटी हुई रील बनाते हैं और एक दो श्लोक साथ में गढ़ देते हैं जो कि सामने वाले को नहीं समझ आते कि ये श्लोक में क्या बोला है, उनकी रील चल जाती है, ठीक है। तो बेटा इसका तो मैं विधान बताऊं क्या? और इसका जन्म कुंडलियों से कोई संबंध भी नहीं है। हाँ, संबंध है। वो इंसान जो आध्यात्मिक भी है, समझदार भी है, जिसकी जिंदगी में पहले कोई अच्छा समय नहीं आया महादशा के हिसाब से, अगर इसमें मशहूर होने का समय आ गया, सुख पाने का समय आ गया, तो वो लोग निकल जाते हैं, ठीक है। और ये जो 80% वाले हैं बेटा, इनकी तो कुंडली ही खराब होती है, और जिसकी वजह से इनकी कुंडली में बहुत कम देर के लिए अच्छा समय आता है, ज़्यादा देर के लिए आता ही नहीं। तो इसीलिए ये लोग आते हैं, साल 2 साल 3 साल में गायब हो जाते हैं, ठीक है। फिर ये बड़े नहीं हो पाते। ये तभी बड़े बनेंगे कि इनकी कुंडली के अंदर मशहूर होने का योग तो है, लेकिन ग्रहों के टकराव को जब तक ठीक नहीं कर लेंगे ये एस्ट्रोलॉजिकल उपाय करके, तब तक ये ज़िंदगी को बहुत अच्छा नहीं चला सकते, ठीक है। ये चीज़, इसका जवाब बस इतना ही बनता है। गुरुदेव, ग्रहों को ठीक करके या फिर कुछ ऐसे उपाय करके क्या हम अपनी स्किन को भी अच्छा कर सकते हैं? क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि हर जगह पर स्किन केयर प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा इन हैं और ज़्यादातर यूथ यही चाहता है कि वो अच्छा दिखे, उनकी स्किन अच्छी लगे। तो क्या ग्रह इसमें बहुत बड़ा योगदान देते हैं? अब मैं तेरे को एक बात बताता हूँ बेटा, सारा कुछ किया धरा तो ग्रहों का ही है। हम जिस वक्त पैदा हुए उस तरह के, जिस तरह के आपकी कुंडली के अंदर ग्रह बैठ के सब कुछ उन्होंने करना है। अब मैं तुमको 5-7 चीजें बताता हूं। शनि का संबंध लगन के साथ में हो गया खराब शनि का, इंसान की स्किन ड्राई रहती है, आंखें कमजोर होने लगती है, बाल बहुत जल्दी पकने लगते हैं, ठीक है। पेट भी खराब रहता है। जब वो बड़ी उम्र में हो जाते तो उनकी कमर पांव में दर्द भी होता है, तो ये कभी स्किन से सुंदर नहीं लगते, ठीक है। ये जब तक हर शनिवार को तवा, चिमटा या अंगीठी इनमें से कोई भी एक चीज़ दान देनी शुरू नहीं करते, और जब तक बरगद के पेड़ के ऊपर दूध पानी मिला करके 4 दाने चीनी के डाल करके ये बरगद के पेड़ पे चढ़ाने नहीं लगते, और चढ़ाकर गीली मिट्टी का तिलक माथे पे नहीं लगाने लगते, तब तक इनकी स्किन ग्लो ही नहीं करती। वाइट होने लगे बाल, वो कंट्रोल में ही नहीं आते। आँखों पर चश्मा लगता ही लगता है, ठीक है, क्योंकि ये शनि ने लगन में बैठ के सूर्य और मंगल दोनों को खराब कर दिया, ठंडा कर दिया, ठीक है। शरीर में पूरी गर्मी नहीं बनी। तो अगर शरीर में पूरी गर्मी नहीं बनी तो क्या होगा? ये जीवन साथी को भी सेटिस्फाई नहीं रख सकते। इनका स्वभाव और फिजिकली ये उतना सेटिस्फाई नहीं रख पाते, तो इनके साथ ये भी प्रॉब्लम हो गई। तो इसके साथ ये जो मैंने 2 उपाय बताए, तवा, चिमटा, अंगीठी और बरगद के पेड़ के ऊपर दूध पानी चढ़ाकर 4 दाने चीनी के मिलाकर के चढ़ाना और गीली मिट्टी का तिलक लगाना, ये 2 उपाय। तीसरा, एक पतासा घर से लेके जाए हफ्ते में 3 बार, ठीक है। बरगद के पेड़ का पत्ता तोड़िए, उसमें से दूध निकलता है, वो 2 या 3 बूंद पतासे के अंदर गिरा के बेटा हफ्ते में 3 बार ये खा लो। ये आपकी दवाई है जो हिम्मत, कॉन्फिडेंस सब कुछ देगी, और साथ में आपके बाल निकाले होने देगी और स्किन के अंदर ग्लो देगी, और बुढ़ापे में कमर पाँव का दर्द नहीं होने देगी। तो इसका ये, कई तुमने लोग देखे होंगे उनके पिंपल्स ही निकलते रहते हैं, पिंपल्स उनके इतने निकलते कि उनका चेहरा भ्रष्ट जाता है। इसको बोलते हैं मंगल खराब। और ये मंगल खराब वालों के पेट के अंदर गर्मी बड़ी होती है, इनको गैस, एसिडिटी, कब्ज भी होती है, इनको गुस्सा भी जल्दी आता है, समझे। काम करने लगते हो तो काम दबा के करते हैं,
समझे। लेकिन ये मंगल खराब है, किसी ना किसी तरह से हमारी जठ रखनी को खराब कर रहा है, खून के अंदर इन्फेक्शन भी पैदा कर रहा है। इनको ठीक करने के लिए क्या करना है? वही दूर्वा घास जो परमात्मा को चढ़ाई जाती है ना, गणपति जी पे चढ़ाते हो ना दूर्वा घास जी। वही दूर्वा घास लो, इसका ना थोड़ा सा पानी डाल के 5-10 ग्राम और 10 एक डंडियाँ लेके इसकी ये मिक्सी के अंदर ग्राइंड कर लीजिए या सिलबट्टे पे कूट के इसको पानी के साथ इकट्ठा कर लीजिए और इसको निचोड़ के घास को अलग फेंक दीजिए। जो पिसी हुई है उसका पानी बेटा 2-3 महीने पी के तो देखो, पेट की सारी गर्मी को शांत करके स्किन के ऊपर बिल्कुल ग्लो ले आएगा, सब अच्छा रहेगा। और तीसरी चीज जो डॉक्टरों ने समझाते समझाते जहर बना दी, और वो क्या, देसी घी को जहर बना दिया। हार्ट अटैक हो जाएगा, रगों में फैट जम जाएगी, ये है वो है। हर एक अगर पढ़े लिखे हो उन्हीं को मानते हो ना, जाके लेटेस्ट रिसर्च निकाल के देखना कि देसी घी से बड़ा अमृत कोई नहीं है धरती पर। डॉक्टर स्वयं खाने लग गए हैं, लेकिन हमारी मानसिकता पीछे हटकी हुई है। जो इंसान रोज देसी घी खाता है उसके चेहरे पे ग्लो आएगा, और जो बाहर से क्रीमें लगाता है ना वो अंदर से सूखता चला जाएगा और एक दिन बीमारियों का घर बनेगा। पीछे तो इतना साइकोलॉजिकल वार किया गया ऐड के थ्रू। मेरे को याद है वो ऐड, ओह देखो इसके चेहरे पे फैट है, ये देखो घी आया हुआ है, तो फेस वॉश से मुंह धुलवाते थे, कहते हाँ ये ठीक है, इसमें अब चमक नहीं। अरे बड़े बुजुर्ग आज तक कहते हैं कि भाई इसके चेहरे का नूर देखो, चेहरा चमक रहा है, यानी अंदर से फिट है इंसान। और ये सड़े हुए चेहरे वालों को फिट बताने लग गए। तो बेटा सारा मार्केटिंग के खेल के अंदर फंस के लोगों का हाल खराब कर दिया। अब तो अच्छा ये है कि पेट में गर्मी है तो दूर्वा घास से ठीक कर लो, शनि खराब है तो तवा चिमटा अंगीठी का उपाय करके बरगद के पेड़ की शरण में जा करके उसको ठीक कर लो। मतलब ही नहीं बीमारियां बचे, और मतलब ही नहीं कि आपका चेहरा ना चमके। पर इन दोनों ही सीन में देसी घी खाना बहुत जरूरी है। देसी घी खाओगे तो पूरा चेहरा चमचम करेगा, अच्छा होगा, सुंदर दिखोगे। नहीं तो बेटा शादी वाले दिन हल्दी का उपटन लगा के एक दिन पीले हो भी जाओगे तो क्या मिलेगा, बाद में फिर तो सड़ी हुई स्किन के साथ ही जीना है। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा के लिए अच्छे, सुखी और तंदुरुस्त बनो, घी खाते रहो। गुरुदेव, एक प्रश्न उन लोगों के लिए जिनको ना तो कामयाबी मिल रही है करियर में, ना उनकी ग्रोथ हो रही है, ना उनको कोई अच्छा लाइफ पार्टनर मिल रहा है, यानी चारों तरफ से मुसीबतें उन लोगों को घेर चुकी हैं। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? इसमें ना 2 तरह के लोग हैं बेटा। एक वो है कि जो बृहस्पति के मारे हुए हैं, ये लोग वो हैं जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में चले गए हैं, दिन रात घंटियाँ खड़काते, घर में ही आरतियाँ करते हैं, भगवानों को लेके बैठे हुए हैं। उनकी मानसिकता में ये है कि भगवान ठीक करेगा। इनको रियलिटी में इससे दूर होना होगा और उनको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा कि मैं 5 मिनट परमात्मा को देता हूं, बाकी 23 घंटे 55 मिनट मैं अपने काम को दूंगा, अपनी नींद को दूंगा, अपने आराम को भी दूंगा, अपनी ज़रूरतों को भी दूंगा और अपने फ़र्ज़ों को भी दूंगा। इनको वो छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसी अवस्था के अंदर उनको चंद्र मंगल को अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। और चंद्र मंगल को अच्छा करने के लिए उनको देसी घी का हलवा दूध में बना करके मंदिर चढ़ा के बांटते रहना चाहिए, सोमवार या मंगलवार का दिन चुन लें। ठीक है, तो इन लोगों पे खुशहाली आने लगेगी घर पे। नहीं तो ये एक ही बात कहते हुए दुनिया से जाएंगे कि हमने तो परमात्मा को बहुत पूजा, कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, उसके बावजूद परमात्मा ने हमें क्या दिया। एक तो ये लोग हैं। दूसरे प्रकार के जो लोग होते हैं बेटा, ये शनि खराब के लोग हैं। ये बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते और कई तो परमात्मा को मानते भी नहीं, लेकिन उसके बावजूद इनकी मानसिकता होती है गुस्से वाली, चिड़चिड़ेपन वाली और दूसरों में कमी निकालने वाली, और एक अलग प्रकार की अकड़ कि हमारी भी तो इज्जत है। ये जो हमारी भी इज्जत है
और काम बड़े छोटे छोटे कर रहे हैं। बेटा इन लोगों को भी अमीर बनाना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि ये इसी चीज़ में फंसे हुए हैं कि हम अनखी लोग हैं, समझे। और ठीक है, परमात्मा के आगे हाथ जोड़ देते, इससे फालतू नहीं कुछ भी खास करते। कोई पूजा पाठ का खास समय आए तो उसमें भी ये शिरकत कर लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करते। ये वो लोग हैं जो शनि के मारे हुए हैं। इन लोगों को ही शनि मंदिर जा कर के तेल चढ़ाकर उड़द साबुत काले चने सरसों का तेल काला कपड़ा लोहा ये वहाँ पर अर्पित करके, और उसके बाद में इनको पीपल के पेड़ के ऊपर जल चढ़ाना चाहिए हर बृहस्पतिवार को, और हर शनिवार को शनि के दान देने चाहिए, और हर मंगलवार को मिठाई बांटनी चाहिए। ये जब तक ये वाले उपाय नहीं करेंगे तब तक इनकी अकड़ नहीं टूटती, और जिनकी अकड़ नहीं टूटेगी बेटा सामने वाला काम क्यों देगा, समझे। क्योंकि सामने वाला इंसान को ऐसा चाहता जो फ्लेक्सिबल हो, जो आराम से समझ भी जाए, आराम से समझ के कहीं कहीं साथ भी दे, ठीक है ना। तो ऐसा लोग सबको चाहिए होता है, और अकड़ने वाला बंदा तो किसी को नहीं चाहिए। वो अपनी इज्जत की दुहाई लेके अकेला ही समाज में चलता है, उसको तो साथी भी नहीं मिलते, है ना। तो ये दो उपायों को खास तौर पे समझें कि अगर बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर करके आपने अपना हाल ख़राब कर लिया तो क्या करना है, और अगर अकड़ अकड़ के अपना हाल ख़राब कर लिया तो क्या करना। उपाय मैंने दोनों दे दिए हैं, ठीक है। तो ये करिए, इनके बाद गरीब के पास गरीबी नहीं रहेगी, समझे। और जो फेलियर इंसान है उसको कामयाबी की सीढ़ी ज़रूर मिलेगी, ठीक है। करके देखिए, तब देखिए ज़रा इस ज्योतिष का जलवा क्या होता है। गुरुदेव, जिन लड़कियों को पीसीओडी है, पीसीओएस है, या फिर हार्मोनल डिसबैलेंस होता है बहुत ज़्यादा, क्या उन लड़कियों को भी ठीक किया जा सकता है, उनकी हेल्थ को स्वस्थ किया जा सकता है ग्रहों के ज़रिए, उपायों के ज़रिए? तुमने बहुत बड़ी रग छेड़ दी एक। पहले ना हमारा जो सनातन यानी साइंटिस्ट, हमारे ऋषि मुनियों ने इंसान के अंदर की एक एक तासीर को समझा, ग्रहों की तासीर को समझा, आकाशमंडल को समझा, धरती पर उपजने वाली हर साइंस को, और मिट्टी की वनस्पतियों की ताकतों को समझा, ऊर्जाओं को समझा, और करके वो हमें संस्कारों के रूप में देंगे। उसमें एक संस्कार हमें और दिया था जिसको बाद में पढ़ी लिखी पनीरी ने बेवकूफ़ी बता दिया, धत्ता बता दिया, और जबकि वो पढ़े लिखे ही सबसे बड़े अनपढ़ हैं। वो क्या कहते थे कि मंथली साइकिल में औरत को किचन में नहीं जाना चाहिए, क्या सारा किचन का खाना खराब हो जाएगा। अच्छा जी, मेंसेस डे में मंदिर में नहीं जाना चाहिए, परमात्मा नाराज हो जाएंगे या परमात्मा पवित्र हो जाएंगे, यही बताते थे। और जबकि ये कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि कोई जवाब देने वाला नहीं था, तो कौन उनको समझाता। तो वो बेवकूफ़ों की पनीरी बड़ी हो गई। तो वो मेंसेस डे में आप मंदिर भी जाते हैं और किचन में भी जाते हैं, है ना, ये चीज़ हो गई। लेकिन हुआ क्या, हमारी नानी दादी के टाइम पे ये चीज़ हुआ करती थी, हमारी माँ के टाइम तक भी रही है, बाद में शायद हमारी माएँ भी बिगड़ गई, वही चीज़ हुई, क्योंकि उनको साइंस का नहीं पता था। हुआ क्या, एक पहले शब्द चला करता था हमारी नानी दादियों के टाइम पे कि आज मैं नहा ली, आज मैंने सर धो लिया। ये एक शब्द हुआ करता था, इंडिकेशन हुआ करती थी। वो क्या था कि जैसे ही मेंसेस डे शुरू होते थे बेटा, उनको ये बताया गया था कि मेंसेस डे में नहीं नहाना, ये 5 दिन तुम्हें नहीं नहाना, क्योंकि मेंसेस डे के अंदर जैसे ही औरत अपने शरीर पे पानी डालती है या सर पे पानी डालती है, वात और पित्त इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसको अपने शरीर के अंदर होने वाली हलचल के बारे में समझ नहीं आती, मूडी होने लगती है, लड़ने को मन करता है, चिड़चिड़ा होने लगती है, उदास हो जाती है, उसको यही नहीं पता होता कौन सा काम करना है, किस तरह से करना है, किसको जवाब कैसे देना है। अंदर एक बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है इस समय के अंदर, और वो हो रही हलचल का कारण औरत को पता ही नहीं चलता, लड़की को पता ही नहीं चलता, ठीक है, क्योंकि लड़ाई तो सारी अंदर चल रही है, वात और पित्त बढ़ा हुआ है। तो ये परमात्मा ने कमी दी या खासियत दी, खासियत ही होगी जो एक बच्चे को जन्म देती है इस
पूरी सृष्टि का निर्माण करने में इस शक्ति का कितना बड़ा हाथ है, तो वो तो आदरणीय है ही। और हमारे यहाँ फिर एक बीच में बात आई कि इसको बुरा मानते हैं। मैंने ना, हमारे हिंदुस्तान में प्रथाएं रही हैं कि जिस दिन बच्ची जवान होती थी, जिसको उसको पहले पीरियड आते थे, जश्न मनाया जाता था। उसके लिए पूरा गांव ग्वांड इकट्ठा होकर के उसको तोहफे भी देता था, समझे। उसके लिए कुछ ना कुछ अच्छी प्रार्थनाएं भी होती थी, गीत भी गाए जाते थे, समझेंगे ना। हमारे यहाँ तो ये पहले ही उत्सव का विषय रहा है, ये सच्चाई है, समझे। और इन दिनों के अंदर नहाने से जब इतना बड़ा उत्पात मचता है ना, और इसीलिए इनको मना किया जाता था। अब जो नहाया नहीं हुआ उसकी फीलिंग देखो, उसको परमात्मा के दर्शन करते हुए अच्छा नहीं लगेगा, तो उसको छूट दे दी गई कि भाई इन दिनों में तो मंदिर मत जा, वहाँ पवित्र कार्य हो रहे, तेरे मन को ये होता है कि आज तू पवित्र नहीं है, तो तेरा मन खाम खाम में उखड़ेगा। तो इसीलिए उसको स्वेच्छा से मना किया, उसको मंदिर जाने से मना नहीं किया, लेकिन उसका अपना फील नहीं मान रहा कि मैं परमात्मा के इस तरह से मंदिर में जाऊं, तो वो रुक गए। अब उसी को माँ बहन को ये फील आता है कि मैं नहाई नहीं हूँ, मैं बच्चों के लिए आटा कैसे गूंदूँ, मैं बच्चे को दूध उबाल के कैसे दूँ, मैं बच्चे के लिए सब्जी कैसे बनाऊँ, अपने घर वालों के लिए सब्जी कैसे बनाऊँ। तो उसको छूट दे दी गई कि ठीक है तू किचन में मत जा। उसके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की, लेकिन उसको छूट दे दी कि ठीक है इतने दिन किचन में मत जा। अब वो करते करते बात यहाँ तक की पक गई कि अब लोगों को रीज़न तो इसका पता नहीं था, भाई इतना इस 5 दिन के अंदर मंदिर नहीं जाना, इस 5 दिन के अंदर किचन में नहीं जाना, लेकिन असली साइंस को छोड़ के रोज नहाने लग गई। उस नहाने ने ये जो धात की प्रॉब्लम होती है, सफ़ेद पानी जाता है, लिकोरिया होता है, पीसीओडी की दिक्कत होती है, गायनी प्रॉब्लमें होती हैं, समझे, जितनी भी जो इन्फेक्शन होते हैं प्राइवेट पार्ट के ऊपर, ये सारी प्रॉब्लमों ने जन्म लेना शुरू कर दिया। अगर आज से सिर्फ 2 पीढ़ी पीछे तक या 3 पीढ़ी पीछे तक देखें, एक माँ 5-5, 7-7 पुत्र और 5-5, 7-7 पुत्रियाँ आराम से पैदा कर देती थी, क्योंकि उनके टाइम पे वो सच में उन दिनों के अंदर नहीं नहाती थी। ठीक है, ये जब से ये चलन इस मेंसेस डे के अंदर नहाने का हुआ है, आप देखिए पुत्रियाँ स्वस्थ है ही नहीं, उनको रोज बीमार होना पड़ता है, हर महीने बीमार होना पड़ता है, हर महीने उनको पेट दर्द, शरीर दर्द, नहीं तो कमर पाँव के दर्द से उनको जूझना पड़ रहा है। तो बेटा अपने ऋषि मुनियों की इस साइंस को मानो, इसको यूनिवर्सल ट्रुथ समझ के एक्सेप्ट करो कि अगर इन दिनों में हमारी बच्चियां बहुएं नहाएंगी तो वो बीमार ही होंगी। तो इस 5 दिन की उनको छूट दीजिए कि बेटा नहाने की ज़रूरत नहीं, हाथ मुंह धो लो, जितनी ज़रूरत है बस उतना कर लो और 5 दिन बाद नहा लेना, इतना ही करना है। इतनी बड़ी साइंस, इतनी गहरी साइंस हमारे ऋषि मुनियों ने हज़ारों साल पहले हमें दे दी थी, और ये हमारे ऋषि मुनियों की साइंस को धत्ता बताते हैं। और जबकि इस सच के पता चलने के बाद जिस दिन इसके बारे में ये मॉडर्न साइंस ने भी खोज कर ली ना बेटा, उस दिन ये अपने आप को बेवकूफ़ कहने से नहीं रुकेंगे। इनको तब जाके पता चलेगा, या तो आज से ये मान के एक्सेप्ट करके बेटा इसको आजमा के देख लो, तब आप अपनी गलती को स्वीकारोगे, नहीं तो इंतज़ार करो कि कब आप अपने आप को बेवकूफ़ साबित करते हो। ठीक है, और ये करना बेटा, इनसे बच्चियों की पीसीओडी की दिक्कत, लिकोरिया की दिक्कत, गुप्तांग के ऊपर होने वाली परेशानियाँ, मेंसेस डे में होने वाला दर्द, ये सारी प्रॉब्लमें इन 5 दिनों में ना नहाने से ठीक हो जाती है। ठीक है, तो करके देखिएगा, दाता ज़रूर सुखी रखेगा। गुरुदेव, आज आपने महिलाओं के बारे में बहुत कुछ बताया, हार्मोनल डिसबैलेंस को कैसे ठीक किया जा सकता है इसके बारे में भी चर्चा हुई, LGBTQ++ के बारे में चर्चा हुई, और साथ ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में भी आपने बताया। तो आपने कुल मिला के जो साइंस के तरीके से बच्चों को समझाया है, लोगों को बताया है, और ये जो साइंस है, ऋषि मुनियों की दी हुई साइंस है, उम्मीद करती हूँ कि आप भी इससे कुछ सीखेंगे और गुरुदेव के सानिध्य में रहकर आप उपाय करेंगे और उनसे आपके जीवन में भी बहुत ज़्यादा सुधार होगा और साल 2026 आपके लिए अच्छा होगा, आपको सब मिलेगा, धन धान्य से आप भरपूर रहेंगे। इसी के साथ गुरुदेव, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता की। जय माता की बेटा, माता रानी खुशियाँ दे, सुख दे, तंदुरुस्तियाँ बख्शे प्रभु। जय माता की।
हैं।